Check. Okay guys, welcome back. We are on the next concept called BPA. वैसे कॉन्सेप्ट हुआ है हमारा पहले से. चैप्टर 5 का नाम ही BPA है. बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन. धंधा नहीं करने का. क्या नहीं करने का? धंधा करने का है. पहले जो काम कर रहे थे वही काम करने का, पर पहले जो काम इंसान कर रहे थे इंसानों के बदले अब मशीनों को लाने का. We are going to introduce hardware and software in our business so that we can improve the efficiency of our business. जैसे नहीं रुकिए साहब. BPA कौन सा पेज नंबर है? 41. इधर आओ, इधर आओ. BPA कॉन्सेप्ट हुआ है. मैं आपको 4-5 एग्जांपल देता हूं. पहले BPA किसको बोलते हैं. ATM का काम पहले कौन कर रहा था? आंटी को ऑटोमेट करने के लिए ATM आए. आंटी की एफिशिएंसी बढ़ी क्या नहीं बढ़ी? आंटी पहले से ज्यादा काम कर पा रही है. आंटी उन एरिया में फोकस कर पा रही जहां वो पहले नहीं कर पा रही थी. पहले काम अकाउंटिंग का एक मुनीम कर रहा था, अब मुनीम के बदले वो काम टैली कर रहा है. सो टैली ने हमारे इंसानों का काम का वो बढ़ाया है. क्या बढ़ाया? एफिशिएंसी बढ़ाया है. मुझे और बोलना है. बुक माई शो आया, एक ऑटोमेशन लाया, टिकटिंग ऑटोमेट करवाया. IRCTC आया, टिकटिंग ऑटोमेट हुआ. नंबर 5 वर्चुअल क्लासेस आई, टीचर्स का काम ऑटोमेट हुआ. बारकोड रीडर आया, बिलिंग ऑटोमेट हुआ. ई कॉमर्स आया, ई कॉमर्स की वेबसाइट आई, सेल ऑटोमेट हुआ, बिलिंग ऑटोमेट हुआ, पेमेंट भी ऑटोमेट हो गया. दुनिया में ऑटोमेशन का जोर है. जो काम पहले इंसान कर रहे थे अब वो इंसानों के बदले वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर करेगा, है ना. इसी को ऑटोमेशन कहते हैं. बस ऑटोमेशन के बहुत एग्जांपल आपने सुन लिए. अब मैं बीपी के उधर जाऊंगा, BPM की ओर जाऊंगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ BPM? बताओ बच्चों, BPA और BPM में फर्क क्या है? BPA प्लस एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज व्हाट? BPM. बताओ कौन सा बड़ा हुआ फिर? BPM इज इक्वल टू BPA प्लस एग्जीक्यूशन. BPA सिर्फ क्या एक ऑटोमेशन करना है, पर ये BPA जो है जब वो इंप्लीमेंट करते हैं उसको BPM कहते हैं. मुझे और बोलना है, मैं बोलूंगा. देखो साहब, ATM एक ऑटोमेशन है, पर ATM खराब होने के बाद में सुधारना उसको BPM कहते हैं. ATM में कौन से फीचर डालना है, ये भी BPM है. ATM लगाने के लिए पैसा लाया आपने, ये BPM है. ATM क्या है? BPA. पर उस A को हासिल करने के लिए जो कुछ भी जुगाड़ करना पड़ते हैं उसको BPM कहा जाता है. ATM खराब हुआ, ठीक करके लाया, ये ऑटोमेशन नहीं है. ठीक करवा के लाना इज नॉट एन ऑटोमेशन. बैंक से पैसे लाना इज नॉट एन ऑटोमेशन. BPM इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन BPA. वापस से बोलूंगा एक बार, मुझे बोलना, मैं बोलता हूं. देखो ध्यान से सुन. दुनिया में BPA को मुनासिब करने के लिए, हासिल करने के लिए एक अच्छा मैनेजमेंट होना जरूरी है. क्या फायदा उस ATM का खराब हुआ कि इसने ठीक किया ही नहीं? तो ऑटोमेशन कैन बी फेल्ड इफ देयर इज नो प्रॉपर मैनेजमेंट. ठीक है. ATM में क्या क्या फीचर्स डालना चाहिए, इसलिए चंदा जी नारायण जी से मिली, नारायण जी को सब कुछ समझाया. ये मैनेजमेंट है, ये ऑटोमेशन है. चंदा जी ने इन्फोसिस के मालिक से बात की, ऑटोमेशन है या मैनेजमेंट है? इट इज वेरी मच मैनेजमेंट. तो ऑटोमेशन किसके ऊपर टिका हुआ है? मैनेजमेंट के ऊपर. ठीक है, तो आपको समझ गया. उसके नीचे देखिए, एन एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग एप्लीकेशन डिवाइड्स BPM इनटू व्हाट? कोई बात नहीं, BPM के 4 स्टेजेस है, 4 फेजेस है. बहुत ही इजी है, मैं आपको समझाऊंगा. बहुत इजी. एनालाइज करेंगे, डिजाइन करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, रन. कॉन्सेप्ट ओवर. जैसे एग्जाम्पल, अपना क्या नाम उसका, अपना बिग बाजार है, और इन दिनों में बिग बाजार को बहुत नुकसान हुआ है जब से दुनिया में ई-कॉमर्स का दौर आया. बिग बाजार इज अ बिगेस्ट लूजर इन द करंट सिनारियो, बिकॉज बिग बाजार के पास में वो नहीं जो दूसरों के पास है. बिग बाजार हैज अंडरस्टूड इट. व्हेन बिग बाजार हैज एनालाइज्ड इट इन द फर्स्ट फेज, they have understood they need to grow, they need to change, they need to adopt something new which people has already adopted. That is what analysis. Unless and until you analyze, you will not understand कि मुझ में दर्द क्या है, मुझ में प्रॉब्लम क्या है. When you analyze, you understand, अच्छा इसकी वजह से मेरा धंधा कम हो रहा, अच्छा ये है. लोगों को जो चीजें चाहिए अगर वो लोगों को घर पे ही मिल रही है तो वो बिग बाजार में क्यों आएगा? उससे सस्ता मिलता भी लोग क्यों
दिस इज व्हाट यू अंडरस्टूड व्हेन यू डिड एनालिसिस. दिखाया देखो. दिस इन्वॉल्व्स द एनालिसिस ऑफ व्हाट करंट एनवायरनमेंट. सो बिग बाजार के अंदर किशोर जी ने अपने धंधे का करंट एनालिसिस किया एंड दे गॉट टू नो द धंधा इज गेटिंग लोअर परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ व्हाट. Because of what? Come on. E-commerce and the current process and identification of needs and definition of requirement. फिर डिजाइन किया आपने. This involves evaluation of potential solution. तो फिर क्या किया फिर बिग बाजार ने? बहुत धंधा कम हो रहा है, सेल कम हो रहा है. अब क्या किया फिर उन्होंने? क्यों कम हो रहा है? तो आप बताइए. अब इन्होंने धंधा बढ़ाने के लिए क्या किया? अब ऑप्शंस ढूंढे इन्होंने. बिग बाजार के सामने ऑप्शन है. एक काम करते हैं, वेबसाइट से बाई. नंबर 2, एक काम करते हैं ऐप के थ्रू बाई. नंबर 3 काम करते हैं होम डिलीवरी कर देंगे. स्टोर ऐसे रखेंगे, होम डिलीवरी. लोग फोन लगाएंगे, अपन फोन पे बेचेंगे. भाई यहां पे आने की जरूरत नहीं. तो एक वेबसाइट कर दिया, एक ऐप लाया. तीसरा ये किया. और चौथा एक नया सिस्टम जो एक्चुअल में बिग बाजार ने किया है वो ये है, जैसे पिज्जा हट करता है विद इन 30 मिनट्स. तो बिग बाजार अब आपको प्रॉमिस करेगा विद इन 30 मिनट्स माल आपके घर पे. और अगर माल 30 मिनट में नहीं आया तो पैसे नहीं देना. ये बिग बाजार का नया स्ट्रेटेजी आया है जो हाल ही में बिग बाजार हैज इंट्रोड्यूस. किशोर बियानी ने इंट्रोड्यूस किया कि चलते फिरते 30 मिनट में आपको घर पे लगने वाली सारी चीजें, शक्कर, चावल, तेल, सारी चीजें जो घर का किराना सामान, ग्रोसरी से लेकर हर कोई चीज जो आप बिग बाजार से अदरवाइज परचेस करते थे, आपने ऑर्डर किया ऐप पे 30 मिनट में घर लाके देगा. समझ गए? मतलब इतना फास्ट जितना फ्लिपकार्ट भी नहीं. तो दे हैव आइडेंटिफाइड वैरायटी ऑफ सॉल्यूशन. व्हाट इज पॉइंट नंबर 2? बहुत सारे सॉल्यूशन को ढूंढना और उनका कंपैरिजन करके उनमें से जो बेस्ट तरीका है उसको सिलेक्ट करना. तो दो में, पहले में क्या हुआ? दर्द मिला. फिर दर्द को सॉल्व करने के लिए 4 अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन आए. फिर उन चारों में से एक को सिलेक्ट किया. 3 नंबर में क्या किया? समझाने में क्या कर रही है? प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, ब्लू प्रिंटिंग, रिलेशन, फाइनल प्रिपरेशन. व्हाट? गो लाइव. गो लाइव मतलब समझते हैं? मतलब उसकी डिजाइनिंग बना दो, उसको सॉफ्टवेयर ला लो और सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट कर दो. टेस्टिंग करो, इंप्लीमेंट कर दो. अब चौथे में क्या है? दिस इन्वॉल्व्स बिजनेस प्रोसेस एग्जीक्यूशन और डिप्लॉयमेंट एंड बिजनेस प्रोसेस व्हाट मॉनिटरिंग. मैं समझा नहीं इस बात को. 3rd और 4th में कोई फर्क ही नहीं समझा मुझे. 3rd में भी वही है, 4 में भी वही है. एग्जीक्यूशन और डिप्लॉयमेंट और बिजनेस प्रोसेस मॉनिटरिंग. कोई जवाब देगा 3rd में क्या हुआ था? 3rd में इंप्लीमेंट हो गया. फिर 4 में भी तो वही हुआ. चेक करते कंटिन्यूसली कि जैसा चलना चाहिए था और नहीं चला तो चेंज करेंगे. मतलब 3 में बिग बाजार का एप्लीकेशन आ गया, लोगों ने यूज भी कर लिया. हम लोग क्या करेंगे? कंटिन्यूसली उसको चलाएंगे भी और मॉनिटर करते रहेंगे कि क्या क्या इसमें खामियां हैं. We will talk to the user, we will talk to the customers, we will try to understand what are the problems, and if in case we identify any problem, we will try to change it. Hey guys, come on. बताओ पहला पॉइंट क्या हुआ? दर्द को ढूंढा और ये भी ढूंढा दर्द क्यों है. नंबर 2 में दर्द की दवा ढूंढी. 4 चीजें मिली, 4 में से एक को सिलेक्ट किया. नंबर 3 में जो सिलेक्ट किया उसको, उस ऑटोमेशन को मैंने इंप्लीमेंट किया. और 4 में हमेशा देखता रहा कि जो मैंने ऑटोमेशन किया है, बोलो ना, वो उससे फायदा हो रहा है या नहीं. नंबर 1 कौन सा है? नंबर 1 एनालिसिस, डिजाइनिंग, इंप्लीमेंटेशन, रन एंड मॉनिटरिंग. नंबर 1 एनालिसिस करेंगे, डिजाइन करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, मॉनिटर करेंगे. बीपीएम के 4 फेजेस. डिड यू फाइंड इट डिफिकल्ट? नो, इट वाज सो इजी. कम ऑन बेबी, everybody come on, check it out. Come on everybody, come on. अगला कौन से पढ़ाऊंगा मैं? ये क्वेश्चन पढ़ाता हूं पहले. बेनिफिट्स ऑफ परस्यूइंग सच ऑटोमेशन इंक्लूड, क्या क्या फायदे होते हैं इससे, और उसके नीचे देखते हैं. देखो 3 क्वेश्चन करना बैक टू बैक चिपक के बीपीए के ऊपर. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. एक्चुअली आईसीए खुद ही कंफ्यूज्ड है. चैप्टर 5 की पापा का नाम ही बीपीए है. फिर ऐसी वाहियात चीजें वापस टो में डालने की जरूरत ही नहीं ना. नहीं समझे आप? क्यों डालना चाहिए ना, जबकि वो चीजें ऑलरेडी कवर की है. वही चीजें बार बार लिखने से कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट में क्या हो जाएगा? बच्चों की बजाओ, पर एक बार बजाओ ना, वही वही कॉन्सेप्ट को अलग अलग चैप्टर में लिख लेके बार बार बजाते हो। बजाने की तो अच्छे से बजाओ, नया कॉन्सेप्ट लाके बजाओ। अब ये कॉन्सेप्ट उधर भी है तो एक बार दे दो ना भाई। अच्छा, इस चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट का कोई लेन देन ही नहीं है, एक सेपरेट टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया। 1-2 साल बाद अगर आप पास नहीं हुए तो आपको दिखेगा अब देयर इज न्यू अमेंडमेंट, सम पोर्शन ऑफ चैप्टर नंबर 2 हैज शिफ्टेड टू चैप्टर नंबर 5, और ये वो कॉन्सेप्ट होगा। ये मैं फ्यूचर डिसाइड कर रहा हूं। आजकल ऐसे की किताबों में मुझे भी कंट्रीब्यूशन करने के लिए बोला है, तो मैं उनको ईमेल कर दिया ऑलरेडी। पहली बार इज्जत दिया ऐसे ने, कोई बात नहीं। देखो बच्चों, नंबर 1, वैसे ऐसे इज्जत देते नहीं, जितने प्राइवेट टीचर्स हैं उनको खुन्नस खाते हो। तुम प्राइवेट टीचर्स, हमारी वजह से इतना पैसा, और हमको क्या मिला? तो ऐसे डजंट वांट दिस प्राइवेट कोचिंग इन इंडिया। ये बच्चा बोल रहा है कि तुम रिजल्ट अच्छे से निकालो तो सारे प्राइवेट कोचिंग बंद हो जाएंगे, है ना? रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एरर्स, अच्छी बात है। क्या लिखा है? बेनिफिट्स ऑफ परस्यूइंग सच ऑटोमेशन। सभी लोग को समझ रहा होगा क्वेश्चन कितना आसान है कि ऐसे ऑटोमेशन होने की वजह से क्या क्या फायदा हो रहा है। नंबर 1, ह्यूमन एरर्स ही नहीं रहे। क्यों? क्यों? अगर एक बैंक के आंटी के पास में जाऊं तो आंटी अगर इमोशनल हुई है तो नोट गिनते गिनते गलतियां कर सकती है। पर क्या आपने एटीएम को गलती करते हुए देखा है? 500 रुपए विड्रॉ किया तो 500 ही देता है। आंटी कभी कभी इमोशनल होकर 600 दे सकती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। टैली कभी गलती नहीं करता है, मुनीम कर सकता है। और जो किराना शॉप पे जो राजस्थानी लोग जो होते हैं वो टोटली में गलती कर सकते हैं, बारकोड रीडर नहीं कर सकता है। एक फर्स्ट पॉइंट खत्म हो गया। कितना इजी पढ़ा रहा हूं मैं। ट्रांसफॉर्मिंग, थैंक यू वेरी मच। आप मुझे सराहते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर आगे बढ़ेंगे अब। ट्रांसफॉर्मिंग डेटा into what? BPA can, apart from the collecting and storing data, make it available in the form that is useful for। अच्छा, वही लिख रहा है तो एग्जांपल लिख दो टैली। क्या पता टैली डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है? कब ऐसा महसूस हुआ? सर टैली में जर्नल एंट्री ठोक दो, उसके बाद में वो प्रोसेस करके आपको क्या बना के देगा? रिपोर्ट, अच्छी अच्छी रिपोर्ट बना के देगा। मेरा सॉफ्टवेयर भी क्या आपको यही लगता है? दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर स्वप्निलपांडे.com है। What a joke। मेरे सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जब एडमिशन लेते थे आप कहेंगे डेटा देते हैं कि इंफॉर्मेशन देते हैं? डेटा। और जब मुझे रिपोर्ट मिलता है, अच्छी बात है। नंबर 3, इंप्रूविंग परफॉर्मेंस एंड प्रोसेस इफेक्टिवनेस। Oh shit। In many cases, tasks that must be done manually are the bottleneck in the process. Automating those manual task speed। अच्छा, bottleneck कौन है? bottleneck समझता है? कभी कभी बहुत चीजें फास्ट होती है, एक चीज स्लो होती है, इसलिए सारा काम स्लो हो जाता है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। अक्सर मॉल में देखने मिलता है, सारे लोग फटाफट अपना सामान खरीद के लाते हैं और सबसे ज्यादा bottleneck उनकी बिलिंग सिस्टम में होता है। कितना भी तुम भागो, आखिरी में बिलिंग पे आना, वहां पे यू कांट मूव, सब लाइन में प्लीज। और अगर थोड़ा सा आगे है ना, वो बाजू वाला देखता क्या रे मैं क्या कर रहे हैं। और भारत में लोग तो ऐसी नजर देखते हैं जैसे आपने कुछ बहुत ही गलत काम किया पीछे, और वो क्या एटीट्यूड से बोलता है। सही है, चाहे कोई भी लाइन ले लो उसमें आप आगे आ गए तो लोग जिस निगाह से देखते हैं ना, बॉटल नहीं क्या हो। अगर वहां पे मैनुअल सिस्टम चालू है, मैनुअल बिलिंग, तो और भी दर्द होता है, बहुत स्लो चलता है, बहुत स्लो।
इसीलिए जो जो बॉटलनेक की जगह है वहां पे ऑटोमेशन लगाने की कोशिश करी है, ताकि बॉटलनेक क्या हो जाए। अरे बोल रहे नहीं यार। जस्ट इमेजिन बिग बाजार हैविंग मैनुअल सिस्टम, मैनुअल बिलिंग, तो अब बॉटलनेक और बढ़ेगा क्या कम होगा? इसलिए आजकल क्या करते हैं, वो बारकोड के सामने ऐसा आइटम लगाए, ऐसा इतना फास्ट चलता है, पर क्या करें वहां पे भीड़ ज्यादा होती है, इसलिए वो लगता है कि वो काम बहुत स्लो कर रहे हैं। एक्चुअली बॉटलनेक पहले बहुत हुआ करता था, बट बाय यूजिंग दिस द बॉटलनेक, अच्छा कम ऑन एवरीबॉडी, बैंक में भी बॉटलनेक हुआ करता था। इंसान घर से कितना भी फास्ट गाड़ी चला के जाए, कितना भी, बैंक में आ गए साहब विड्रॉल्स से भरे, लाइन में लो, मतलब कितना भी आदमी गर्म हो गया है, वहां पे जाके टू स्टैंड इन द क्यू, मतलब बॉटलनेक के सामने। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया आज के बाद में, अगर आपको इतनी मस्ती है कोई बात नहीं, क्या करना आपने, क्या करना, क्या आपने कुछ नहीं करना, एटीएम में जाने का। एटीएम में कुछ लोग कम हो गए, कुछ लोग बैंक के अंदर ही आजकल उन्होंने सिस्टम लगाया है, चेक डिपॉजिट वो सिस्टम में कर देते हैं। आधे से ज्यादा बॉटलनेक जो है कम हो चुका है, बिकॉज बाय यूजिंग व्हाट, कम ऑन, ऑटोमेशन। एग्जांपल कौन सा हुआ, एटीएम। एग्जांपल कौन सा हुआ, बिलिंग सिस्टम। आप लोग लिखते चल रहे हैं ना, मतलब जो जो मैं बोलता, पता नहीं आप लिख रहे कि नहीं लिख रहे, आपको वापस पढ़ना नहीं, आपने कसम खाई थी। मेकिंग यूजर्स मोर एफिशिएंट, people can focus their energies on the task they do best, baby. मतलब आंटी का ये तो क्या बोलता है, मैं क्या बोल रहा हूं तो क्या बोल रहे हैं। पहले आंटी विड्रॉ करती थी, आंटी ही डिपॉजिट, आंटी ही पैसे काउंट करती थी, डेबिट क्रेडिट भी, और लेजर पे एंट्री भी आंटी खुद ब खुद क्या करती थी, ऑथराइजेशन भी आंटी कर रहे थे, पैसे भी आंटी ही काउंट करती थी। अब बताओ, जब से एटीएम आया और जब से ऑनलाइन बैंकिंग आया, इंसानों ने आंटी के पास जाना ही छोड़ दिया। पैसे उसमें क्या प्रॉब्लम है? अब बताइए, सारा काम एटीएम ही काउंटिंग कर लेता है, एटीएम ही डेबिट क्रेडिट कर लेता है, एटीएम ही ऑथराइजेशन कर लेता है, और एटीएम ही चेक करता है कि आपका कार्ड वैलिड है क्या नहीं। अब बताओ, सारे लोग एटीएम में निपट जाएंगे तो आंटी के पास कौन जाएगा? ए अंकल तो पागल हो गए और अंकल जाएगा। अब बताओ, ये आंटी क्या करेगी? आंटी का फोकस अब किसके ऊपर जाएगा? कुछ भी होता auntie would be able to focus more on business strategies rather than what's spending her important time on all this छपरी वर्क। ओके, वही पैसों गिनने में और वही डेबिट क्रेडिट करने में आंटी कुछ चमत्कार नहीं कर रही, वो तो रूटीन काम है। बट वही अगर टाइम, वो कीमती काम, अगर कीमती जो वक्त है, आंटी अगर बिजनेस के स्ट्रेटजी में लगा दे और बिजनेस के ग्रोथ में लगा दे, तो ये आंटी बिजनेस के अंदर बहुत वैलिडेशन कर सकती है। इस ऑटोमेशन से फायदा सिर्फ हमारा काम ऑटोमेट ही नहीं हुआ, पर जो ऑटोमेशन करने की वजह से जो लोग अब फ्री हो चुके हैं, अब ये अपना दिमाग लगा के बिजनेस को एक नई जगह पर पहुंचा सकते हैं। आंटी को अब सोचने के लिए वक्त मिल रहा है। आंटी कैन थिंक फॉर बिजनेस ग्रोथ। वही तो लिखा है, पीपल कैन फोकस देयर एनर्जीज ऑन द टास्क दे डू बेस्ट। थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग, बैंकिंग ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मेकिंग, oh my God, what's that? Making the business more responsive. Business can easily automate new application and processes as they are introduced. Can easily automate new application. Can easily automate new application and processes as they are introduced. सर कुछ नहीं समझ रहा, मुझे भी नहीं। मेकिंग द बिजनेस मोर, बीपीए का एक फायदा है कि बिजनेस ज्यादा रिस्पॉन्सिव बन रहा है। बिजनेस कैन इजीली ऑटोमेट न्यू एप्लीकेशन एंड प्रोसेसेस एज दे आर इंट्रोड्यूस्ड। मतलब कि इनका यही कहना है कि ऊपर जो क्वेश्चन लिखा, सम बेनिफिट्स परस्यूइंग ऑफ ऑटोमेशन इंक्लूड,
कि आजकल जो भी ऑटोमेशन आ रहा है, लोग बेझिझक उन सारे ऑटोमेशन को अपना रहे हैं। मतलब लोगों के दिल में अब उसको लेकर कोई संकोच नहीं है। एटीएम लगाना नहीं लगाना वो वाद नहीं है, वो झगड़ा नहीं है। लोग, हर कोई इंसान एटीएम लगा रहा है। जैसी बैंक खोलती है एटीएम डाल देता है, जैसे कोई इंसान शॉपिंग मॉल खोलता है वो बारकोड डाल देता है। मतलब इन लोगों को इस चीज को लेकर संकोच नहीं कि वो लगाए कि नहीं लगाए, वो ऑलरेडी मालूम इट इज वेरी मच बेनिफिशियल, तो पीपल आर बाउंड टू इंप्लीमेंट इट। देयर इज नो डाउट, देयर इज नो शक on the capability of automation. People have become so responsive to it. Mind it, guys. Are you getting this point? Come on, everybody. Now, next point. Come on, check it out. Improving collaboration and information sharing. Collaboration बढ़ रहा है, ऐसा कह रहे हैं आजकल. Business process designed through a collaborative interface means IT can integrate the processes with business logic that drive day-to-day operation. To achieve this automation, we would need IT infrastructure, always software to manage the same. अब इसमें क्या लिख रहा है वो ध्यान से सुनेगा। आपको क्या लगता है कि आजकल कोलैबोरेशन बढ़ रहा है, मतलब कि टीम वर्क बढ़ रहा है, इससे ऑटोमेशन की वजह से। जैसे एग्जांपल ऑटोमेशन का लेते हैं, इंट्रानेट। चलो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेट है, मैं अगर मालिक और मैं कुछ डालता हूं तो मेरे सारे एम्प्लॉय को तुरंत दिखता है। मैंने बोल दिया आज के बाद में सर्विस टैक्स इतना है, वैट इतना है, और संडे के दिन सब लोग इतने बजाएंगे, और ये प्रोजेक्ट में ये लोग काम करेंगे, ये प्रोजेक्ट में ये लोग काम नहीं करेंगे, ये प्रोजेक्ट हमें इतने तारीख को कंप्लीट करना ही है। ये मैं जैसे इंटरनेट पे डालता हूं तो किसको मालूम चलता है? Everybody who is working in my organization will come to know about it. This is how the information can be shared. वो लिखा ना, इंफॉर्मेशन शेयर हो रहा है। और साथ साथ में कोलैबोरेशन कैसे बढ़ रहा है? अगर मैंने बोला ये 4 लोग साथ में मिलकर काम कर लेना और अच्छे से जल्दी मुझे रिपोर्टिंग ला के देना, अगर मैं मालिक हूं और मैं ऐसा लिख के दे रहा हूं 4 लोग काम करेंगे और मुझे सबमिट करेंगे, तो देयर विल बी मोर कोलैबोरेशन। और कोलैबोरेशन का और एक फायदा है, कैसे? अगर मान लो ABCD 4 भारत के मेट्रो सिटीज में बैठे हुए और चारों मिलकर एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो बताओ अब की बार कोलैबोरेशन टीम वर्क कैसे बढ़ेगा? इंटरनेट की वजह से। ए वाला काम करेगा, जो भी लिखेगा वहां पे लिख देगा, बी वाला काम करेगा, वो भी लिखेगा, तो सबको ये समझेगा कि दूसरा वाला क्या कर रहा है। तो दिस इज हाउ देयर विल बी टीम कोलैबोरेशन, देयर इज अ टीम वर्क। मैं आपको समझा ही नहीं। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मेरी ऑफिस में व्हाट्सएप यूज करता हूँ मैं, मेरा व्हाट्सएप ही मेरे लिए इंट्रानेट है। और मैं क्या करता हूँ, दिस इज हाउ बाय यूजिंग दैट व्हाट्सएप आई एलोकेट, आई डेलीकेट माय वर्क टू माय एम्प्लॉइज। आई जस्ट राइट इट ऑन माय व्हाट्सएप ग्रुप कि ये काम इसको करना है, वो काम उसको करना है। तो बाय यूजिंग दिस ऑटोमेशन आई कैन व्हाट, आई कैन मैनेज थिंग्स वेरी प्रॉपरली, एकदम आसानी से। मैं बोल दूंगा ये काम उसका है, वो काम उसका है, तो देयर इज नो कंफ्यूजन, बिकॉज वो इन्फॉर्मेशन सबको दिख रही है ना। तो पहले क्या होता था, नहीं नहीं ये मेरा काम नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना ये तेरा काम है, ये तेरा काम है, फटाफट बोलता हूँ ये काम ये करेगा, वो काम वो करेगा। दिस इज इंफॉर्मेशन शेयरिंग, मोर ओवर कोलैबोरेशन। और कैसा होता है उसमें, अगर मैंने ये काम बोला, ये काम तो बोला कि ये काम बाकी है, तो दूसरा वाला एम्प्लॉय बोलता सर ये इसके बारे में मेरे पास जानकारी आ चुकी है, ये काम ऑलरेडी हो चुका है। तो दिस इज हाउ द टीम वर्क इज बिल्डिंग। मतलब एक ही काम डुप्लीकेट नहीं हो रहा, लोग अच्छे से काम कर। जस्ट सिंपल एग्जांपल ऑफ व्हाट्सएप थ्रू, दिस इज हाउ वी आर शेयरिंग इंफॉर्मेशन, बिजनेस कोलैबोरेशन हो रहा है। नहीं तो बहुत सारी बार हमें यही समझते नहीं, काम डुप्लीकेट भी हो जाता है, वो भी कर लेता है, मैं भी कर लेता हूं, और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी नहीं किया, तो वो फायदा लिख रहे हैं। तो 6 बातें समझ में आ गई, बीपीए के 6 फायदे हैं। क्या लिखा है वहां पे, जरा क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन है आपको चैप्टर 5 में, वाई बीपीए। कंफ्यूज मत होना, वाई बीपीए का आंसर अलग आता है, और बीपीए के ये जो लिखा ना, सम बेनिफिट्स ऑफ परस्यूइंग ऑटोमेशन, चैप्टर 5 में एक क्वेश्चन आता है जिसका नाम है वाई बीपीए, और ये क्या लिखा है, ऑटोमेशन के फायदे। इसका का आईटी और इसका सब्जेक्ट में यही प्रॉब्लम है, आंसर समझ में नहीं आते। मतलब कि अभी आपको ये पढ़ रहे हो ना, आपको समझ में आ रहा है, पर आपको एग्जामिनेशन के दिन कंफ्यूज हो जाएगा, वो वाई बीपीए पूछेगा, हो सकता है ये लिख दे, और वो बेनिफिट्स लिख दे, आप उसका आंसर वो लिख दो। तो यू शुड क्लियरली अंडरस्टैंड। इसके साथ सिमिलर क्वेश्चन इज देयर इन चैप्टर नंबर 5 एज वेल। तो बी केयरफुल ऑफ वाई बीपीए पूछेगा तो वो लिखना, और बेनिफिट्स बोला तो ये लिखना। बोलो सबसे फर्स्ट फायदा कौन सा हुआ? क्या आपको लगता है बीपीए करने से आपके एरर कम हो जाएंगे? नंबर 1 कौन सा? एटीएम का भी गलती नहीं करता। नंबर 2, क्या आपको लगता है टैली जैसा सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन आपके डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा? नंबर 3, क्या आपको लगता है, बोलो ना, इसका एग्जांपल कौन सा दिया तुमने? क्या एटीएम से क्या हो रहा है? बॉटल नेक कम हो रहा है ना, बॉटल नेक, मेकिंग यूजर मोर एफिशिएंट। हाँ या ना? आंटी का फोकस अब किसके ऊपर आएगा?
उन सब चीजों के ऊपर जिसकी वजह से बिजनेस ग्रोथ होगी। वो क्या लिखा ना, एनर्जी ऑन द टास्क दैट डू बेस्ट, मतलब कि जो उनको अच्छा रहे। ये फालतू में टाइम पास करना, नोट गिनना, उसमें कुछ चमत्कार होने वाला नहीं है। ये काम मशीनों को करने दो, इंसानों को वो करने दो जिसमें इंसान माहिर है। नंबर 5 क्या लिखा है, बिजनेस आर बिकमिंग नाउडेज अडॉप्टेड, नोबडी इज हैविंग एनी संकोच or any doubt on the capability of BPA. Everybody is trying to adopt. Number 6, what's that? Come on. Come on, everyone. Improve collaboration. मतलब example, WhatsApp example, internet, people are coming together. There is a more teamwork nowadays in the organization. There's a information sharing as well. Next, what's that? अच्छा, और एक कुछ बाकी क्या? नहीं, हाँ. If we not look at the IT perspective, there we can also visualize the following IT processes which are usually involved in the typical business enterprise. इसका मतलब ऐसे कौन से कामों के लिए हम लोग आईटी का इस्तेमाल, या फिर कौन से कामों के लिए आजकल हम लोग आईटी यूज कर रहे हैं। जिसकी इंग्लिश अच्छी बताओ, क्या इंग्लिश में मतलब होता है उसका। इफ वी नाउ लुक एट आईटी पर्सपेक्टिव, देन वी कैन विजुलाइज द फॉलोइंग आईटी प्रोसेस, मतलब ये नीचे दिए हुए आईटी प्रोसेस है विच कैन यूजुअली इन्वॉल्व इन अ टिपिकल बिजनेस एंटरप्राइज। मतलब एक टिपिकल बिजनेसेस में ये आईटी का प्रोसेस चलता है। मतलब एक बिजनेस में आईटी कहां पे और कौन सी चीजों के लिए यूज करते हैं। नंबर 1, डेटाबेस एक्सेस एंड चेंज, इसके आईटी के द्वारा डेटाबेस एक्सेस होता है और आईटी के द्वारा डेटाबेस चेंज होता है। क्या आपको लगता है आईटी के द्वारा हम लोग बैकअप ले सकते हैं? क्या आपको लगता है आईटी की वजह से किसने कितने बजे क्या किया हम लोग ढूंढ सकते हैं? क्या आईटी की वजह से हम लोग जॉब शेड्यूलिंग करते हैं? क्या आईटी की वजह से हम लोग प्रिंटिंग कर पाते हैं? क्या आईटी की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पे फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं? और क्या आईटी की वजह से एप्लीकेशन का इंटीग्रेशन होता है? आपको पढ़ना कैसे, वो आप ये समझा होगा। वो क्या क्वेश्चन है, जरा वापस से पढ़िए। If we now look at the IT perspective, then we can also visualize the following IT processes. मतलब क्या क्वेश्चन है, ये नीचे वाली IT processes है that are usually involved in typical business enterprise। मतलब क्या एक बिजनेस एंटरप्राइज में ये सब कुछ आईटी द्वारा होता है, या फिर ये सारे काम आपको देखने मिलते हैं जो आईटी कर रहा है। ये पहले ये सारे काम मित्रों इंसान क्या करता था, आजकल ये सारे काम आपको ऑर्गेनाइजेशन में आईटी द्वारा होते हुए दिखते हैं। पहली बात, क्या आपको पता है डेटाबेस एक्सेस और चेंजेस होता है। इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू डेटा कनेक्शन, डेटा अपडेट्स एंड फाइल ट्रांसफर। क्या आपको लगता है आजकल मैं भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सॉफ्टवेयर से डेटाबेस को एक्सेस करता हूं, बिकॉज व्हेनेवर एनी एडमिशन इज टेकन, इट इज टेकन ऑन व्हाट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और आपको लगता नहीं, मैं क्वेरी डालता हूं इंदौर वाइज से, तो इंदौर वाइज डेटा मेरे पास में आता है। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? एवरीबॉडी आर देयर। मतलब हर कोई ऑर्गेनाइजेशन में डेटाबेस तो होगा ही ना यार। यू टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर में जब डेटा डालते हो तो क्या क्रिएट होता है, डेटाबेस क्रिएट होता है। और डेटाबेस से बनाने के लिए नहीं होता, डेटाबेस का लोग बाद में एक्सेस भी तो करते हैं। व्हाट इज द सेकंड पॉइंट, फाइल रेप्लिकेशन एंड डेटा बैकअप। व्हाट डज इट मीन? अरे यार क्या बोलते हो आप? क्या आजकल आपको लगता नहीं ऑफिस में डेटा का बैकअप भी कंप्यूटर पे लिया जाता है? अरे बोलो, जितने भी एडमिशन से क्या मैंने भी सबका बैकअप ले सकता हूं? यस, आई कैन डू कॉपी पेस्ट, आई कैन क्रिएट द डेटा ऑफ दिस हार्ड डिस्क ऑन अनदर हार्ड डिस्क, आई कैन रेप्लिकेट, मतलब समझता, रेप्लिकेट इसकी जैसी और एक कॉपी बना सकता हूं। कि कंप्यूटर से कॉपी पेस्ट हो सकता है? क्या कंप्यूटर से बैकअप लिया जा सकता है? नंबर 3, सिस्टम एंड इवेंट लॉग। लॉग मतलब किसने किसके साथ कितने बजे क्या किया, उसको लॉग कहते हैं। आपके मोबाइल में भी एक कॉल लॉग होता है जिसका आपकी मम्मी पापा उसका मॉनिटरिंग करते हैं कि आप किस किस को कॉल करते हो और कितने बजे। ऐसा कभी लॉग मॉनिटरिंग हुआ है आपका कभी? मॉम डैड भरोसा है। अच्छा, कभी किसी का लॉग मॉनिटरिंग हुआ और कोई फंस गया, ऐसा कभी हुआ? बहुत बजाया आप, कभी ऐसा कभी हुआ भाई साहब आपके साथ में? कभी नहीं। इधर कभी बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ था, क्या किया था तुमने? किससे बात करते इतनी रात? ये बच्चा रात को 2 बजे बात कर रहा था। मम्मी ने कॉल लॉग देखा। कॉल लॉग में अक्सर लोग नाम चेंज कर देते हैं।
चलो कोई बात नहीं, उनका पर्सनल मैटर है। बस बस रुकिए, आप अंदर जा रहे हो। लॉग है, मुझे बोलना था, सुनेंगे। लॉग है और मॉनिटरिंग है, लॉग मॉनिटरिंग। तो क्या कंप्यूटर की वजह से काम हो सकता है? जैसे देखना क्या लिखा है, इट रिव्यूज एनालाइज द इवेंट लॉग इन क्रिटिकल सिस्टम, क्रिएट मल्टी स्टेप करेक्टिव एक्शन सच एज रीस्टार्टिंग अ सर्वर सर्विस। With BPA, these processes run automatically when certain event occurs. It reviews and analyzes the event log and critical system and create multi-step corrective action such as restarting a server service. With BPA, these processes run automatically when certain event occur. मुझे बोलना है, event का मतलब वहाँ पे इन्होंने problem बोल के लिखा है, और ट्राई टू अंडरस्टैंड वो प्रॉब्लम का भी लॉग बनता है और लॉग के ऊपर करेक्टिव एक्शंस इमीडिएटली लिया जाता है। जैसे एग्जांपल हमने पढ़ा था NID HID। जैसे कुछ होता है, जैसे कुछ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई अटैक करता है तो उसको देखता है कुछ तो इवेंट हो रहा है, इवेंट हो रहा है मतलब कोई तो प्रॉब्लम हो रहा है, और क्या करता है उस प्रॉब्लम के ऊपर वो करेक्टिव एक्शन लेता है और उसकी इन्फॉर्मेशन किसको भेजता है? जो उसका सिस्टम एडमिन होता है उसको इन्फॉर्मेशन बोलता है, साहब बहुत सारे लोग हमारे सिस्टम के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं, इससे पहले वो अंदर घुसे इसको ले लो। मतलब वो क्या हो रहा है? BPA। अरे एग्जांपल सिंपल, अरे अगर मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जान दो ये अपना बिग बाजार में अगर अपने बगैर बिल का अगर बाहर गया ना आइटम लेके बाहर गया ना, वो लगेज बचता हो, ऐसे लोग भी आपके शक भरी निगाह से देखते हैं। आपने कभी प्रयास करके देखिए ऐसा? मारते हो ना, इतने आसानी से नहीं छोड़ेंगे आपको। आप एक काम करेंगे आप लोग, इवेंट वहां पे लॉग मॉनिटरिंग हो रहा है, इवेंट हो रहा है ना, आपका चोरी एक इवेंट है उसका मॉनिटरिंग कर रहा है, वो लिख रहा है ना, देखो यहाँ पे विद BPA दिस प्रोसेसेस रन ऑटोमेटिकली व्हेन सर्टेन इवेंट अकर्स। वो बजाना जो है ना, आवाज जो बजर होता है वहां पे, वो अपने आप होता है, वो कोई बजाता थोड़ी ना है। तो BPA ये तो है ना, ऑटोमेशन है। जब भी कुछ गलत घटनाएं होती है तो वो आवाज करता है, कुछ बोलेगा, दिस इज हाउ BPA इन्फॉर्म्स। कभी आप ATM को तोड़ के देखिए तो ATM में एक सायरन या फिर कुछ आवाज बजती है। कभी गाड़ी का होता है ना, गाड़ी में वो आजकल लॉक सिस्टम आ चुके हैं, वो वैसे उसको टच भी किया ना हौले से चिल्लाता है। आपने कभी देखा किसी गाड़ी, और वो पूरे सोसाइटी में आवाज करती है वो गाड़ी। जब तक कोई जाके उसको ठंडा नहीं करेगा वो, तब तक वो शोर, इतना शोर पूरे सोसाइटी में, मोहल्ले को समझा कुछ तो हुआ गाड़ी के साथ। तो इसीलिए ये क्या है, वो इवेंट को देखता है क्या गलत हुआ। जैसे कुछ गलत हुआ, चलो वो जब तक वो उसको बंद नहीं करेगा आके, वो तब तक बजाते रहेगा उसको। हेलो एवरीवन, अभी सारे बच्चे आपको जवाब देंगे इनको बैच कैसी लगी, इन्होंने कितना फन किया, इनको लॉ कितना पसंद आया, और इनको बैच के बारे में क्या अच्छा लगा, और इनके कौन से दोस्त सबसे अच्छे। ओके, The batch was very good. और मल्टीपल रिविजन की वजह से I remember everything. और this is the best thing which I learned in the batch. और लॉ बहुत अच्छे से पढ़ाया। लॉ एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है जो हमको बहुत टफ लगता है, लेकिन सर ने वो बहुत इजी किया हमारे लिए। लॉ मुझे सबसे इजी सब्जेक्ट अभी लॉ इसका लगता है। रिटेन नहीं हो रहा था, अपने घर पे बुक भी खोलो तो मुझे एकदम जल्दी से पॉइंट रिकॉर्ड हो रहा है। आई कैन राइट डाउन ऑल्सो। थैंक यू सो मच। आई रिकमेंड एवरीवन की सर लॉ बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। मल्टीपल रिविजन, एवरीथिंग, द चार्ट, द नोट्स जो सर के हैं, दैट इज वेरी हेल्पफुल। उसके अलावा कुछ और पढ़ना पड़ेगा, हमने हमारे सिंगर से सुना था, बट यस इट इज ट्रू। और थैंक यू सो मच सर। सब्जेक्ट बहुत बोरिंग होता है, घर में नहीं पढ़ा जाता था, हम क्लास में पढ़ते हैं। मैंने हार्डली क्लास के स्टार्टिंग में लॉ क्लास के साथ घर पे पढ़ने की कोशिश की, पर नहीं हुआ। पर बाद में इतने सारे रिविजन हुए कि लॉ घर पे पढ़ना ही नहीं पड़ा। बहुत सारा हमने क्लास में करवा के लिया सर, थैंक यू। और जैसे कि मैंने ITCC का 5 यूनिवर्सिटी देखी में था, संतोष पटेल सर, जैसे कि ITSM में वहाँ पे किया था, दोनों ITSM में एसेंशियल था, ITCC लॉ भी SSC क्लासेस से किया था, उसमें भी एसेंशियल था मुझे। और लॉ लगाने का मेरा एसेंशियल पहले से था, मैं सर को पहले से पूछता था कि आपका बैच कब आने वाला है, 1 महीना 2 महीना आने वाला है। लास्ट आ गया था और मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर इसी बैच के लिए आ रहा था मैं। और जैसे बैच करने का मुझे पता चला कि सर का जो मेमोरी टेक्निक है, जिसमें इसका जैसे सर पढ़ा रहे थे, जैसे कि पूरा कॉन्सेप्ट पूरा याद कर रहे थे हमको, वैसे ही सेम सर ने लॉ में पढ़ाया। सो नॉट सर, लॉ सब्जेक्ट इतना थियोरिकल सब्जेक्ट होने के बावजूद इतना जो एंजॉय किया मैंने, वो अनलिमिटेड एंजॉयमेंट। एंड जो
चार sort of preparations है notes. There are really awesome things. Lots of it इतना easy लगता है कोई सब इतना revision और extensive revision and उनका style mostly. So लॉ सब्जेक्ट बेसिकली थ्योरी है और जैसे सब जानते हैं कि रिकॉल करना इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज प्रोफेशंस बहुत सारे हैं और ऐसे हैं जो सर की भाषा में मैशअप हो सकता है बहुत ज्यादा। तो सर ने एक्चुअली ऐसे पढ़ाया है कि जिससे पूरा बाइफरकेट कर करके पढ़ाया है, जिससे हम लोगों को भी वैसे याद है जैसे सर ने एकदम चार्ज भी या फिर अभी अमेंडमेंट भी हर चीज के लिए बाइफरकेट कर करके दिए हैं, विच इज वेरी बेनिफिशियल। सर के लिए वाले से बोला सर ने बहुत एफर्ट्स दिए, सर ने लॉ जैसा बोरिंग सब्जेक्ट कितना इंटरेस्टिंग बना दिया है, सर ने एक्चुअली एंजॉयड इट। थैंक यू वेरी मच। No law from these people. Not possible at all. And once just attended a demo lecture of sir, and I thought बस इसका यही करना है, मुझे बाकी कुछ नहीं करना है। And thank you sir, means a lot for us. Thank you. There's law with us, and I can very proudly say that my decision was good. And now I am burden-free law. So I'm very thankful to sir for a very good teaching. I missed that class and that for that also I got that. He gave it a lot of personal attention and he's very hardworking and twice enthusiastic. So please attend this class, at least attend the demo and you'll feel the difference. Thank you. Hello, I am Ashmata Agrawal from Raipur. I scored 86 marks in ISCA. It was possible just because of Swapnil Patni sir. Thank you sir, I dedicate this success of mine to you. Your teaching style is really very innovative and smart. ISCA being such a technical and difficult subject, but you made it so interesting, so clear. You cleared all the concepts with so good and interesting memory techniques. You too told us short stories so that we can remember the answers. In those 3 hours of exam time, your memory techniques were really helpful, sir. I read full ISCA from your notes and summary. I did not refer any other books. Your books are sufficient. Guys, I want to tell that Swapnil Patni sir is the best teacher I have, best and finest teacher I have ever come across. We are blessed to have such a sir. We are blessed that CA students can get a sir like Swapnil Patni. Sir, you are an inspiration to me. Not only to me, to all the students, you are a real inspiration, sir. Thank you, sir. Thank you for everything. Thanks a lot. How are you all? I am Sarthak Gupta from Delhi and I have secured 81 marks in ISCA and all in rank 18th in CA final November 2015 exams. I would like to thank Swapnil Patni sir for making a subject like ISCA look so interesting and engrossing so that I could score such high marks. And friends, I would like to recommend you all to go for Swapnil Patni sir for ISCA. He is simply the best faculty for ISCA in India. He makes it look so easy that you will start loving the subject. Thank you sir. Thanks a lot for your guidance, motivation and support and helping me to secure such high marks. I would like to dedicate my marks to you sir. You are simply the best for ISCA. So guys, just work hard and make Swapnil Patni sir proud. Love you all. Bye. Take care. Kudos. Bye. नंबर 4, जॉब शेड्यूलिंग भी होता है आजकल। मतलब आजकल नहीं रुकिए ना, आजकल आईटी से जॉब शेड्यूलिंग हो रहा है। मेरे दोस्त के पास में एक सॉफ्टवेयर है, उसके पास में 20-25 सीए का आर्टिकल्स होंगे काम करने वाले, और वो क्या करते हैं, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उस सॉफ्टवेयर पे सारे आर्टिकल्स का नाम लिखा हुआ है। हर रोज जब वो जॉब लिखता है कुछ नया काम, तो जॉब डालता है, उसके सामने ऑप्शन आते हैं ये काम किसको देना है, तो 25 नाम आते हैं। वो जिसको नाम डालेगा वो ओके करता है, उस आर्टिकल को भी एसएमएस जाता है कि सर ने तो ये काम अलॉट किया है, और उसके साथ में टाइम भी लिख के था 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, या 6 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक, ये तेरा काम का टाइम है। 8 जब बजेंगे तो बॉस को भी एसएमएस आएगा और उसको भी आएगा 8 बज गए सर ने बुलाया, और सर को एसएमएस आएगा बजाओ इसको। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द जॉब शेड्यूलिंग। आजकल सीए फॉर्म्स में बहुत प्रचलित है, कितना सही है ना। नहीं तो कभी कभी तो बॉस को यही समझते नहीं, उसको बोला था ए क्या कर सर तुमने तो काम दिया, अच्छा मैंने बोला था, क्या बोला था। आधे टाइम तो बॉस भी हौले से करता, उसको खुद को समझते नहीं उसने क्या काम दिया था। होता हो कुछ बॉस पूछो ना, होता ना इधर, देखो ये बच्चा बोल रहा है, वो बॉस को भी समझता नहीं, एक्चुअली में होता है। अरे 25-30 आर्टिकल समझते नहीं, उसको खुद को वो हौले से करता है। ए इधर आओ काम बोल,
सर तुमने तो काम दिया। अच्छा मैंने बोला था, क्या बोला था? ओके सॉरी, दूसरे को भेज। तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द ऑफिस। वही लिखा जॉब शेड्यूलिंग होता है। फाइल ट्रांसफर, क्या आपको लगता है आईटी का भी यूज फाइल ट्रांसफर के लिए, मतलब ईमेल द्वारा इधर से उधर व्हाट्सएप द्वारा भेजने के लिए होता है? इट कैन बी ऑटोमेटेड टू डिलीवर एंड रिट्राइव डेटा ऑन व्हाट सेट शेड्यूल। क्या आपको लगता है आईटी की वजह से हम लोग फाइल एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकते हैं? आजकल कबूतर कोई यूज नहीं करता, ना कोई हम लोग कुरियर का इस्तेमाल करते हैं। आजकल हम लोग क्या करते हैं? आईटी का इस्तेमाल करते हैं फाइल को ट्रांसफर करने के लिए। प्रिंटिंग की बात कर लेते हैं, क्या आईटी का इस्तेमाल हम लोग प्रिंटिंग के लिए भी कर सकते हैं? सिंपल है क्या? मुझे तो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक व्हाट दे वांट टू। मतलब क्वेश्चन भी कितना घटिया बनाए हुए, मतलब गिरने की भी हद होती है यार। मुझे बताओ, क्या आपको बहुत नॉलेज मिल गया पढ़ के? मतलब ये जो मैंने पढ़ा है, आप ही मुझे बताओ, आपको कैसे में आईसी आएगी? आप मुझे बताओ, ये पढ़ के क्या आपको लगता है आपकी ज्ञान की वो तो वृद्धि हो गई? आप बहुत सुपर टैलेंटेड बन गए? अरे व्हाट नॉनसेंस। और प्रॉब्लम सिर्फ पढ़ने का नहीं है, ऐसे सब सवाल पूछे जाते हैं तो लग जाती है एग्जामिनेशन। वो क्या क्वेश्चन है, आप आईटी के नजरिए से देखो कौन से काम आजकल ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं जो आईटी निभाता है। एक पहला काम कौन सा है? डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी बात क्या लिखे? बैकअप ले सकते हैं। तीसरी बात क्या लिखे? कुछ भी गलत हुआ तो आपको वो इंफॉर्मेशन देगा, मॉनिटरिंग देगा। जॉब शेड्यूलिंग समझता है? आप किसको क्या काम देने का वो समझ सकते हो। नंबर 5, अच्छा ये किया नहीं था क्या हमने? ओके। नंबर 6, फाइल एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकते हैं। नंबर 7, प्रिंटिंग कर सकते हैं। और यहां पे लिखा है एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, इट ऑटोमेट्स आईटी एंड बिजनेस प्रोसेसेस बाय कंबाइनिंग एप्लीकेशन दैट ड्राइव बिजनेस कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस सच एज डेटाबेस क्वेरीज, डेटाबेस ट्रांसफॉर्मेशन, स्प्रेडशीट इंटीग्रेशन कैन बी व्हाट। अच्छा सुनो क्या लिख रहे हैं, आईटी एंड बिजनेस प्रोसेसेस बाय कंबाइनिंग एप्लीकेशन दैट ड्राइव्स बिजनेस। मुझे बोलना है इसके ऊपर, बड़ा बेकार सा लिखा है। इट ऑटोमेट्स आईटी एंड बिजनेस प्रोसेसेस। देखो बच्चों, आप बताओ, आईटी अलग है और इधर देखिए, आईटी अलग है और बिजनेस अलग है। कौन किसके जैसा होना चाहिए? बिजनेस ऐसा है, आईटी ऐसा, दोनों ऐसे ऐसे हो गए। ऐसा होना चाहिए, जैसा बिजनेस है वैसा ही आईटी होना चाहिए। तो तब जाके बोलेंगे आपका आईटी सही चल रहा है। तो आजकल ये चालू है ऑर्गेनाइजेशन में, दे फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट बिजनेस वांट्स एंड अकॉर्डिंगली आईटी गेट्स कस्टमाइज्ड। तो पहले मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बिलिंग ऑटोमेट होना चाहिए। ये आईटी को नहीं चाहिए। एक आदमी जो मालिक बोलता है मुझे बिजनेस में बिलिंग ऑटोमेट चाहिए, फिर हम ऐसा सॉफ्टवेयर लाते हैं जो बिलिंग को ऑटोमेट करता है। डू यू अंडरस्टैंड? आजकल कुरियर कंपनी ने क्या किया है, लोगों को डॉकेट नंबर डालने के बाद में तुरंत समझ में आता है कि उनका कुरियर कहां तक पहुंचा है। पहले डॉकेट नंबर के लिए वो आंटी को कॉल करते थे कि आंटी आंटी बताओ मेरा कुरियर कहां तक पहुंचा है। आज आंटी बोलती है मुझे कॉल नको करो, मेरी वेबसाइट पे जाओ, खुद एंट्री करो, खुद ही समझेगा आपका कुरियर कहां तक पहुंचा हुआ। तो आजकल क्या किया, बिजनेस के हिसाब से आईटी क्या है, आईटी के हिसाब से बिजनेस? अरे बोलो ना। तो आपको पता नहीं आजकल का आईटी बिजनेस से इंटीग्रेटेड है। अब पढ़ो फर्स्ट लाइन, इट ऑटोमेट्स आईटी एंड बिजनेस प्रोसेसेस बाय कंबाइनिंग एप्लीकेशन दैट ड्राइव द बिजनेस। समझा क्या? इंग्लिश देखो कितनी वाहियात यूज करते हैं। बाय कंबाइनिंग एप्लीकेशन दैट ड्राइव बिजनेस, मतलब आईटी को ऐसा कंबाइन करते हैं जो बिजनेस को चलाएगा। ये भी आजकल देखने मिलता है बिजनेस में। क्या देखने मिलता है? आईटी को बिजनेस के हिसाब से मोल्ड कर लिया जाता है। चलो इसी के साथ में बीपीए का कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो चुका है। बीपीए के ऊपर 3 क्वेश्चंस है। कौन से देखे हमने अब तक? बीपीए के 4 फेजेस बताओ। कौन से नंबर? एनालाइज करेंगे, डिजाइन करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। आपने बिजनेस के प्रॉब्लम को जाना तो एनालाइज किया, आपने उसको ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे, डिजाइन किया, फिर उसको इंप्लीमेंट किया, बाद में चेक करते रहे कि सही चल रहा है। दैट इज मॉनिटरिंग। अगला सवाल बच्चों ये रहा आपके सामने, बताओ कौन से फायदे होते हैं एक बिजनेस को ऑटोमेशन करने की वजह से? बीपीए की वजह से फायदा नंबर 1, आपके एरर्स कम हो रहा है, एग्जांपल एटीएम। नंबर 2, टैली की वजह से डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रहा है। नंबर 3, बॉटलनेक मतलब जो भी एटीएम है। नंबर 4,
आंटी आप कोर एरिया पे फोकस कर रहे हैं। नंबर 5, लोग पीपल आर बिकमिंग अडॉप्टिव। लोग आसानी से टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। लास्ट में कोलैबोरेशन बढ़ रहा है, एग्जांपल व्हाट्सएप या इंटरनेट, राइट। एक बार सभी लोग वापस से जवाब देंगे। आप सभी का एक काम बाकी, मैं तो एक बार समझा रहा हूं, पर आप सभी को काम है कि आपको इसको बार बार 2-3 बार पढ़ लेना है। ये पॉइंट्स को, एक्सप्लेनेशन तो समझ में आ रहा है, पॉइंट्स में गड़बड़ हो सकती है। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है मैंने, कल के इसमें मुझे लगता नहीं बहुत कुछ आपको रिकॉल करना है। आज हमने 2-3 क्वेश्चन ऐसे देखे, ब्रेक के पहले भी देखे थे ऐसे क्वेश्चन। ब्रेक के पहले क्या पढ़ा हमने आज? बिजनेस इंटेलिजेंस के 5 टूल्स, बोलो कौन से? सिंपल क्वेरिंग, बिजनेस एनालिसिस, डैशबोर्ड, स्कोर कार्ड एंड व्हाट डेटा माइनिंग। फिर ये बोला था इसकी वजह से स्मॉल बिजनेस को क्या फायदे होते हैं। देखो देखो आप कैसे हौले जैसे कर रहे हो। चलो मैं लिख के देख ही लेता हूं। अरे ये तो लिखा हुआ है। चलो बगैर देखिए बताओ। ऑफिस पेपरलेस बन गया, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरिंग हो गया, ऑन टाइम वैलिडेशन होता है। क्या चल रहा है मालूम? क्या चल रहा है? स्मॉल बिजनेस को एमआईएस और आईटी या फिर उस बिजनेस इंटेलिजेंस टूल की वजह से क्या क्या फायदा हुआ। तो एक प्री फील्ड का एक पॉइंट था, ये तीनों पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया। शेयरिंग हो गया, ऑस्की हो गया, वैलिडेशन हो गया। और लार्ज वाले को एक्सबीआई के 2 पॉइंट थे। और कुछ बोलेंगे? कॉस्ट कम हो गई गवर्नमेंट को डेटा सबमिट करने के लिए, ऑन टाइम वैलिडेशन होता है। और एक पॉइंट था उसका क्या बोलते हैं, कॉस्ट कम नहीं, एग्रीगेट वाला एक पॉइंट था, पूरा डेटा आपको एक साथ में दिखता है। ये आपको कंफ्यूजन हो गया, एक बार बोल देते आप, बोल दो, बोल दो। इधर एक्सबीआर के 2 पॉइंट लिख देता हूं मैं, एक कॉस्ट भी लिख देता हूं, और ऑन टाइम वैलिडेशन होता है, और पूरा डेटा एग्रीगेट होता है। इधर बोलिए, ऑफिस विल बिकम पेपरलेस, इलेक्ट्रॉनिक डेटा, वो होता ना इसमें ऑन टाइम वैलिडेशन, प्री फिल्ड डेटा। ऑस्की। अच्छा, ऐसे ब्रेक के पहले हमने बीआई टूल के साथ में नॉलेज और इंफॉर्मेशन भी देखा था। कौन सा शॉर्ट लिव्ड है, कौन सा लॉन्ग लिव्ड है, कौन सा परमानेंट जैसा है, कौन सा इंफॉर्मेशन का मीनिंग निकालते हो आप, नॉलेज, कौन सा फ्लो जैसा है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के बाद में जो आपका कंक्लूजन हो जाता है, नॉलेज। किसकी वजह से आपकी इज्जत बढ़ती है, नॉलेज। वो तो क्लियर है, पर उसमें एक क्वेश्चन था, नॉलेज क्यों चाहिए, उसके 4 बच्चे हुए थे। आपको याद नहीं आ रहा होगा ना, मैं समझा दूं। एक पॉइंट था पहले, बताओ ना क्या क्वेश्चन था वो। वाई नॉलेज आपको नहीं, आप ऐसा देखिए मत भाभी किताबों में, आपको याद होगा। बोलो, वाई नॉलेज के ऊपर एक क्वेश्चन था। हाँ, अब आया ना ठिकाने पे। एक पॉइंट था ग्लोबलाइजेशन, जिसके लिए मैंने एग्जांपल दिया था आपको, आईटी ऑन इंटरनेट ऑन थिंग्स। फिर आपको मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया था वो डॉक्टर का, कि दुनिया बदल रही है, आपको भी डॉक्टर होने के नाते आपको भी बदलना होगा। फिर दूसरे पॉइंट में मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसका, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो आईटी कंपनी को नॉलेज गेन करना बहुत जरूरी है। और चौथे पॉइंट में एग्जांपल दिया था मैंने, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन हो रही है आजकल, तो फ्लिपकार्ट जैसे जो नॉलेज है, बिग बाजार के पास भी वैसा नॉलेज आना जरूरी है। ये हमने ब्रेक के पहले देखा था। ब्रेक के पहले इतना ही किया था ना, और अब ब्रेक के बाद में क्या किया हमने, ये बीपीए किया। बीपीए के 4 फेज बोलो, एनालाइज करेंगे, डिजाइन करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। अब फायदे बताइए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन एरर फ्री हो जाएगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिव हो जाएगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोलैबोरेशन बढ़ेगा,
आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बॉटलनेक वाला एक पॉइंट था, एफिशिएंसी बढ़ेगी, ह्यूमन एरर्स कम हो जाएंगे, परफॉर्मेंस बढ़ेगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। अब जरा देखिए क्या क्या लिखा है यहां। एरर हो गया, डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, आपका बिजनेस इफेक्टिव हो गया, मतलब बॉटलनेक हट जाएगी। एफिशिएंट बनेगा, मतलब आंटी अच्छा काम करेगी, बिजनेस रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। और लास्ट में क्या है, एक काम करते हैं, इसका मेमोरी टेक्निक बना लेते हैं। ह्यूमन एरर्स का ई लेते हैं, ई को अंडरलाइन करेगा, डेटा का डी अंडरलाइन करते हैं, डे 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 दोनों का एक इफेक्टिवनेस लेते हैं और एक एफिशिएंट लेते हैं। तो डी ई ई ई ई मतलब डी ट्रिपल ई और आर लेते हैं तो दीर हो जाएगा, दीर, और दीर 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 डियर हो गया। हाँ, डियर डियर कोलैबोरेशन, डियर कोलैबोरेशन हो गया। चलो फिर बोल के देखो जरा। डी फॉर व्हाट, डेटा आपका इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, एरर्स कम हो जाएंगे, आपका बिजनेस कोई भी टेक्नोलॉजी अडाप्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, और कोलैबोरेट, जैसे एग्जांपल आपका वो था व्हाट्सएप और इंट्रानेट, कोलैबोरेशन बढ़ेगा। डियर कोलैबोरेशन, ओके, एवरीबॉडी गॉट इट? एक बार बोल देंगे सर? अरे वो नहीं है, हवला है क्या? डियर कोलैबोरेशन से क्या होगा? डी फॉर डेटा, आपका इंफॉर्मेशन बढ़ेगा, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, एरर। आर फॉर रिस्पॉन्सिव कोलैबोरेशन। सर ऐसे कौन से काम हैं आजकल जो ऑफिसेस में आईटी के द्वारा किए जाते हैं? डेटाबेस को एक्सेस करना हो या चीज, इसका ए को अंडरलाइन करो, इसका ए, बैकअप का बी, ए बी, हाँ ए बी, सी डी है क्या कोई? लॉग मॉनिटरिंग, लॉग, ए बी एल, जॉब शेड्यूलिंग का जे, नहीं जे मत लो, एस ले लो, एस, एप्लीकेशन का इंटीग्रेशन आई कर दो, आई अंडरलाइन, फाइल का एफ अंडरलाइन, और पी का प्रिंटर का। बताओ क्या क्या अक्षर है आपके पास में? ए बी एल, क्या करे, गंदा है पर धंधा है, लिखो भाई। फैबुलस लिप्स, क्या संस्कार गिर रहे छोटे बच्चों पे, यहां पे नादान लोग बैठे हुए हैं, नाबालिग लोग भी हैं यहाँ पे, क्या करें? क्या बोल रहे हैं आपने, क्या लाया? इतना अच्छा मत बनाओ, हमें छिछोरा चाहिए, हमारे बच्चों को वही अच्छा लगता है। आपको याद रहे ना रहे, ये पहले याद आएंगे। फैबुलस लिप्स ये किताबें घर वाले से वंचित रखी है देखने पर प्रॉब्लम हो सकती है, क्या लिखा है? चलो बोलो बच्चों, ऐसे कौन से काम है आईटी के जैसे ऐसे कौन से काम है मित्रों? ऐसे कौन से काम हैं आजकल हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आईटी द्वारा होते हैं? आईटी द्वारा लिप्स होते हैं, एफ फॉर व्हाट, फाइल ट्रांसफर होते हैं, एक्सेस डेटाबेस का एक्सेस कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं,
लॉग बनता है, एप्लीकेशन का इंटीग्रेशन हो सकता है पी से, एस फॉर क्या रहा, जॉब शेड्यूलिंग, या और पी से क्या था, प्रिंटिंग। काफी अच्छा था ये, बहुत दिमाग में आया कई लोगों के। आपकी बैच से शुरुआत हुआ, जिंदगी और मैं यूज करूंगा। फैबुलस लिप्स, एफ फॉर बोलेंगे, ए, आप बैकअप को एक्सेस भी कर सकते हो, बी से बैकअप भी ले सकते हो, एल से लॉग, एलओजी लॉग, आई फॉर इंटीग्रेशन, पी से प्रिंटिंग, एंड एस फॉर जॉब शेड्यूलिंग। ओके फाइन। और इसके पहले वाला कौन सा था? डीआर कोलैबोरेशन था। वो कौन से फायदे हैं? तो क्या फायदा हो सबसे पहले? डेटा आपका इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होगा, एफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस, एरर, आर से रिस्पॉन्सिव, और आपका बन जाएगा बिजनेस का कोलैबोरेशन। ओके, आई होप नाउ इट इज डन। याद करने का वो भी काम खत्म कर लिया। अब मैं अगले सवाल पर हूं, ये रहा आपके सामने। अब बहुत मजा आएंगी अब तो। वाओ, फैंटास्टिक शो। नाउ बिगिन हियर। Okay guys, come on, check it out. This is called as computing, right? Baby, everybody, come on, check it out. Computing. उसके ठीक बाद आपको कंप्यूटिंग। अच्छा, एक मेरा एक सवाल है, इसके बाद में एक क्वेश्चन है जिसका नाम है ऑडिट, जिसको लगेंगे 30 मिनट्स, और एक कंप्यूटिंग को लगेंगे 15 मिनट। मुझे दोनों खत्म करना है। क्या पहले लूं? नहीं, कल मत बोलिए, अब बीच खत्म करना है। बताइए। वो ऑडिट वाला जो है ना, वो ज़्यादा बड़ा है, आधा घंटा लगता है उसको। वो पहले लेके इसको बाद में डालूं? वो पहले लेता, फिर ये जो है ना उसको छोड़ दूंगा, मतलब कल ले लूंगा। आप बोलेंगे वैसे। कौन सा आज, कौन सा कल? ये जो 15 मिनट का बचा है, आप तो यही चाहते हो ना सर, छोटा वाला खत्म कर दो। दोनों खत्म कर दें? यू विल सेट? आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। एक काम करेंगे, जिनको बैठना हो बैठे, बाकी लोग यूट्यूब पे देखें। क्या नहीं? परसों के दिन इट विल बी ऑन यूट्यूब, तो आप आखिरी के दिन आखिरी का जो आधा घंटा बजा देना घर पे। क्या बोलते? तो समझ गए? मैं कंप्यूटिंग से स्टार्ट करता हूँ, पहले 15 मिनट, बाद में जिसको नहीं करना वो आधा घंटा यूट्यूब पे देख सकते हैं। ओके। वैसे मित्रों, कंप्यूटिंग के 5 फील्ड से वैसे कोई, अगर आपने इंजीनियरिंग देखा हुआ, इंजीनियरिंग की दुनिया में कोई को बोलता मैं कंप्यूटर साइंस किया हूं, कोई बोलता मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, कोई बोलता मैं आईटी इंजीनियर हूं, कोई बोलता मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। थोड़ा समझ नहीं था, सब एक जैसे लगते। नहीं तो आम जनता को तो, मेरे को तो आज तक नहीं समझता था कि दोनों के बीच में, इन सब के बीच में नहीं। आई हैव सीन पीपल आर सेइंग आई एम कंप्यूटर इंजीनियर, आई एम एन आईटी इंजीनियर, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आपके आसपास वाले लोग कौन है? सारे सॉफ्टवेयर में कोई आईटी इंजीनियर है, आईटी वाले भी है। पर आपने कभी पूछना चाहिए था, भाई तुम में और इसमें क्या फर्क है? क्या है? बेरोजगार है। कभी कभी कुछ कंप्यूटर साइंस वाले भी लोग होते हैं, सीएस कर रहा हूं, बोलते मैं सीएस, आई एम डूइंग सीएस। एक झापड़ में हलकट कोर्स करता है कंप्यूटर साइंस, बोलते मैं सीएस कर रहा हूं। कोई बात नहीं। आज जानना होगा इन पांचों के बीच में अंतर क्या है। जवान और जवानियों, आज वो समय आ चुका है समझने का। कंप्यूटर साइंस नाम में लगता है कुछ तो साइंस, आखिर इतना कंप्यूटर डेवलप हुआ, इसके पीछे क्या लॉजिक है? साइंस, व्हाट इज ऐसा आपने कभी बोलते हो, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट, मतलब इसके पीछे क्या बात है? हाउ कंप्यूटर सो फास्ट, यू नो व्हाट कंप्यूटर इज डूइंग, बट यू डोंट नो हाउ इट इज डूइंग। इट्स अबाउट द नोइंग हाउ कंप्यूटर इज डूइंग। मतलब उसके पीछे क्या बात है? हाउ?
अक्सर कॉमर्स वाले लोगों को व्हाट में इंटरेस्ट ज्यादा है, हाउ में कम है। वाईफाई, हाउ, नो, वाईफाई इज वर्किंग, कितना मीटर चलता है, जुड़ता है, औसत कैसा, क्यों मैं जानू, कैसा होता हो, सोलो इधर, अरे व्हाट द हेल, मुझे क्या मतलब है वे। टीवी चलती कैसे चलती होंगी यार, ऊपर बजाते नीचे दिखता है। कभी आपने आज तक इसकी वजह, हैव यू एवर अंडरस्टूड द लॉजिक बिहाइंड रेडियो उधर बजाते, 4 गाने चिपक के कैसे चलते अपने घर में? हैव यू एवर बॉदर्ड टू अंडरस्टैंड इट? इट इज कॉल्ड एज साइंस। हर कोई चीज के पीछे एक साइंस होता है, एक लॉजिक होता है, उसको जानना अगर है। इतनी मस्ती है, कंप्यूटर चलता कैसे, डेटा स्टोर होता कैसे, आखिर इधर से उधर डेटा ट्रांसमिट कैसे होता है, ये जानना इतनी मस्ती, तो कंप्यूटर साइंस का कोर्स करिए। Yes, I did it. Okay guys, I hope you understood the logic behind that, right? तो कंप्यूटर साइंस देखो, सारी चीजें वैसे नहीं। अपने सिलेबस में हम लोग आईटी पढ़ रहे हैं, आईटी, हम लोग आईटी पढ़ रहे हैं, हम लोग कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ रहे। हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? जो इसमें से कौन सा टॉपिक है? चौथा, 4th पॉइंट। समझ में आ रहा है? ये क्या, अब कोई लोग कंप्यूटर जीरोन में समझता है, जीरोन कैसे? इधर नको पूछो, इतनी ग्रैंड मस्ती है, सीएस पढ़ो, हर चीज की डिटेल जानकारी मिलेंगे, इसके पीछे क्या लॉजिक है। कंप्यूटर से, कंप्यूटर का गूगल में इतना डाटा कैसे स्टोर, अब पूछना नको, हम चीज और है, मुझे पूछता है कैसे होता है, क्या होता होगा, जीरोन इज क्यों। अब कोई बोलेगा जीरोन क्यों, इंग्लिश क्यों नहीं? इसके बाद में ऐसे सवाल पूछने का नको, किधर पूछना? जरा इधर देखिए क्या लिखा है। इट रेफर्स टू द साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल अप्रोच टू कंप्यूटेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। अब देखना सबसे कम क्या, इट इज अ सिस्टमैटिक स्टडी, किसका स्टडी? ऑन द फिजिबिलिटी, स्ट्रक्चर, एक्सप्रेशन, मैकेनाइजेशन ऑफ द मेथोडोलॉजिकल प्रोसेस that underlie the acquisition, representation, processing। कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करता है, कैसे स्टोर करता है, कैसे कम्युनिकेट करता है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन कैसा, whether such information is encoded in the bits or bytes in a computer memory or in transcribed engines and protein structure in a human cell। अरे भाई क्यों मैं जानूं ये, क्यों इतनी ही मस्ती होती है, इतनी ही मस्ती होती है तो मैं भी सीएस कर लेता। हम लोग क्या कर रहे हैं? तो कंप्यूटर में इतनी दिलचस्पी है नहीं, और होती तो मैं वो कर लेता ना। इतने जज्बात मेरे जाग उठे नहीं कि मैं नहीं जानूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कंप्यूटर करता क्या है, क्यों करता, कैसे करता, कैसा होता होगा, इतनी उत्सुकता नहीं मुझे। समझ में आ रहा है? आई एम नॉट सो ईगर टू नो अबाउट ऑल दिस। इसके पीछे अरे क्या क्या लिखा है, आप अभी पढ़ो। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ किसका? फिजिबिलिटी, स्ट्रक्चर, मतलब कंप्यूटर में स्ट्रक्चर कैसे होते होंगे, कंप्यूटर का मैकेनाइजेशन कैसा है, मेथोडोलॉजी, प्रोसेस, आप जैसे इनपुट डालते हो तो कैसे प्रोसेस होता होगा। आपके अंदर कभी आपका ब्रेन है, आप ब्रेन में भी बहुत स्टोर होता है, आपको इसका मेमोरी, आप बोलते क्या यार क्या भारी आईक्यू है इसका, बहुत भारी चलता है। कभी देखा है ब्रेन में कैसे स्टोर होता है? व्हाट द हेल, स्टोर हो रहा ना, कैसा हो रहा, क्या हो रहा, कितने, क्यों? इतनी मस्ती नहीं है। इतना ही मस्ती तो बायोलॉजिकल पढ़ लेता, मैं डॉक्टर बन जाता। नहीं पढ़ना मुझे इतना, क्यों? क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस नहीं कर रहा हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर साइंस। वो जिनका उनका कीड़ा है, जिन लोगों क्या कीड़ा है कि इसके पीछे कुछ होता ना, कैसा हो रहा। कुछ लोग हैं भलती अंदर जाएंगे, उनको जो दिख रहा हो नहीं, उसके पीछे इसके पीछे क्या है बोलते। चलो कोई बात नहीं, एनीवेज खत्म हो गया कंप्यूटर साइंस। मतलब वो चीज है, इसके पीछे वो जो नाम लिखे ना, आप देखो नाम पढ़ने को भी तकलीफ हो रही है। क्या क्या नाम है? कंप्यूटर के स्ट्रक्चर, कंप्यूटर एक्सप्रेशन, प्रोसेस कैसे होता करता है, कंप्यूटर स्टोर कैसे करता है, फिर कम्युनिटी कैसे करता हूँ, ये बिट सी क्यू, बाइट सी क्यू। अब जैसे टीवी के अंदर क्या दिमाग में आएगा, ये टीवी कैसे चलती है यार, ये कंप्यूटर स्टोर कैसे करता, मैं ए लिखता तो ए कैसे आता है इधर, अरे मैं क्लिक करता तो माउस को 2 क्लिक ही क्यों है, अरे
अरे क्यों इतनी पंचायत है तुझे? जो लिखा है पढ़ ले, इतनी खुजली है तो क्या पढ़ना है आपको? कंप्यूटर साइंस को ऑसम पढ़ा रहा हूं मैं, आई एम श्योर। बहुत आगे जाके आगे कंप्यूटर, अब मैं आगे जाऊंगा बहुत सिंपल। अब वो है जो हमारे सिलेबस में इंफॉर्मेशन सिस्टम। हमने चैप्टर नंबर 4 का नाम ही इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसा सुना है, 2 का भी नाम लगभग वही है। इंफॉर्मेशन सिस्टम इज नथिंग बट, कोई भी, जैसे मेरा सॉफ्टवेयर है, आज जितना भी बिजनेस इंटेलिजेंस टूल हमने देखा, या ईआरपी सॉफ्टवेयर ले लो, या मेरी ऑर्गेनाइजेशन के सॉफ्टवेयर, ये टैली ले लो, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो स्टोर करता होगा, एक्वायर करता होगा, यूजर को लगने वाली हर जानकारी को रिट्राइव करने देता होगा, उन सारे तमाम सॉफ्टवेयर का नाम इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि ये हमने पढ़ा है ना, चैप्टर 4 का नाम ही वही था। अरे वही टीपीएस, एमआई, डीएसएस, ईआईएस, ये सब इंफॉर्मेशन सिस्टम में तो है। एससीएम, सीआरएम, एक्सपर्ट सिस्टम, डीएसएस, सब वही। आज हमने पढ़ा ना डेटा माइनिंग और क्या क्या पढ़ा हमने, डैशबोर्ड, ये सब वही है। अब उसको ध्यान से पढ़ना। अब वो सारे एग्जाम्पल को मद्देनजर रखते हो, अब पढ़ो क्या लिखा है। It refers to the study of complementary network of hardware. अच्छा, a software that enterprise मतलब business employee and used to collect. क्या आपको लगता है टैली डेटा कलेक्ट करता है? हाँ, कलेक्ट करके प्रोसेस करता है, क्रिएट करता है, रिपोर्ट स्टोर भी करता है, और जरूरतमंद लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता है। एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एम्स टू सपोर्ट ऑपरेशंस। क्या ऑपरेशंस? जैसे मैं एडमिशन का ऑपरेशन कर रहा हूं, किसके थ्रू? मेरे सॉफ्टवेयर के थ्रू। लोग टैली के थ्रू क्या करते हैं? अकाउंटिंग का ऑपरेशन करते हैं, मैनेजमेंट एंड व्हाट। क्या आप टैली जैसे और मेरे सॉफ्टवेयर के थ्रू डिसीजन ले सकते हो? तो आपको इसमें कोई तकलीफ ही नहीं है, ये वही है जो हमने करते आए हैं। बताओ, कंप्यूटर साइंस में और इसका फर्क समझता है क्या? कंप्यूटर साइंस मतलब क्या? भलती चीजों में इंटरेस्ट करना। मतलब नहीं कि आप अंदर जा रहे हो, ये कैसे हुआ, अब एमआईएस कैसा चल रहा है वो नहीं देखना है, कैसे हुआ हुआ है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इतनी मस्ती है। तो कंप्यूटर समझ गया। अब ये वैसा नहीं, ये क्या बोल रहा है? कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर, बोलो क्या, अगर आपने सीएस का इंफॉर्मेशन सिस्टम का कोर्स किया तो क्या समझ में आएगा? कौन से सॉफ्टवेयर कैसे कैसे इंफॉर्मेशन कैप्चर करते हैं, स्टोर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उससे क्या फायदा होता है, क्या डिसीजन आता है। अगर ये सब जानकारी करना है, आप अंदर नहीं जा रहे हो, जो बाहर दिख रहा है उसके ऊपर सर्च कर रहे हो, कैसे हो रहा वो नहीं। बोलो ना, क्या होता है इसमें, डीएसएस में क्या होता है, ईआईएस में क्या होता है, इंटेलिजेंस में क्या होता है, ऐसा वो, दैट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। डू यू अंडरस्टैंड दिस? आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, देखो ये भी बहुत इजी है। आपने एसडीएलसी सुना होगा, नहीं सुना? सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। चंदा जी का एक क्वेश्चन पढ़ा है तुमने, आपको याद है? पहले एनालिसिस करते हैं, फिर डिजाइन करते हैं, फिर कोडिंग डीबगिंग करते हैं, फिर इंप्लीमेंट करते हैं, फिर इवैल्यूएट करते हैं। अब ऐसा समझ नहीं आ रहा था, हौले से मेरे पास देखो ना को, चैप्टर नंबर 2 में जाओ, ये पेज को बंद मत करना, सिर्फ चैप्टर नंबर 2 में जाओ जल्दी से, वहां पे कहीं तो दिखता होगा एसडीएलसी, इसी चैप्टर में ना, मतलब किधर तो किधर है, देखो रे, बोलो जल्दी। अरे यार वो भी नहीं दिख रहा आपको। 72 देखो तो आपने पढ़ाई की। कुछ लोगों का दिमाग बहुत ही हाल बेहाल दिख रहा है, आपने रिवाइज नहीं किया क्या? ढोक लो, पढ़ लिया क्या? क्या है ये? सॉफ्टवेयर कैसे बनाना, उसकी प्रोसेस। मित्रों, सॉफ्टवेयर जब बनाते हैं तो पहले चंदा जी को क्या हुआ ये जानते हैं। चंदा जी का एनालिसिस किया, फिर चंदा जी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बहुत सारे ऑप्शंस को ढूंढा। फिर मान लो एटीएम ढूंढा, ऑनलाइन बैंकिंग ढूंढा, मोबाइल बैंकिंग ढूंढा, तीनों में से एक को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में क्या किया मालूम क्या? उसकी चंदा जी की पूरी रिक्वायरमेंट्स को डिटेल में जाना। किससे जाना? एक आर्किटेक्ट इंजीनियर जैसे सॉफ्टवेयर बनाने से पहले, घर बनाने से पहले घर में क्या चाहिए इसकी जानकारी हासिल करता है, वैसे ही बोलो आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसको ये जानकारी हासिल करता है कि आखिर इसको, बोलो ना क्या, सॉफ्टवेयर में, तो उसको बोलते हैं एनालिसिस। फिर जब एनालिसिस होता है तो डायरेक्टली घर नहीं बनता, घर का ब्लूप्रिंट पहले बनता है या घर पहले बनता है? जैसे घर बनाने से घर के पहले उसकी ब्लूप्रिंट बनती है,
वैसे सॉफ्टवेयर के कोडिंग से पहले उसके फ्लो चार्ट्स बनते हैं, उसको बोलते हैं डिजाइनिंग, फिर सॉफ्टवेयर के कोडिंग्स होते हैं, फिर डीबगिंग होते हैं और सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट हो जाता है, और फिर बाद में सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, उसको मॉनिटरिंग करते हैं कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आप बताइए ये कौन से कोर्स में पढ़ने मिला? ये तो हमने दो पेज में दिया है, पर एक ऐसा एक कोर्स है जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अगर आपने 12th के बाद में इंजीनियरिंग में ये वाली फील्ड चूज की, कौन सी? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो आपको इस 6 फेजेस के ऊपर 4 साल इंप्लीमेंट करवा, क्योंकि उसमें सर उसमें 4 साल जैसे क्या, 2 पेज में 4 साल, 2 पेज में 4 साल सुनने को इट लुक्स वियर्ड, पर यू डू नॉट नो इट इज सो वास्ट। जावा लैंग्वेज सीखने को ही लोग कहते हैं जिंदगी कम है, इट इज सो वास्ट। मतलब कोई इंसान कोई जावा 10 साल से भी यूज कर रहा होगा तो ये नहीं बोलेगा मैं जावा में परफेक्ट हो गया। इसमें बहुत डेप्थ है। और आपको मालूम है सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं ना, वो ऐसे नहीं काम करते, वो क्या करते हैं, वो पूरे 6 फेजेस वाला कोई इंजीनियर नहीं होता। वो क्या बोलता है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मेरा डोमेन है डिजाइनिंग, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मेरा डोमेन है कोडिंग, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मेरा डोमेन, जैसे कि मैं सीए आईडीटी में काम करता हूं, मैं सीए ऑडिट में काम करता हूं, मैं सीए सार्वजनिक सीए नहीं हूं, कुछ भी आने दो, मैं सीए हूं, मैं डीटी में काम करता हूं, मैं आईडीटी में करता हूं। ऐसा आजकल स्पेशलाइजेशन चलता है, राइट? तो ये वैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की भी अलग अलग पार्ट है। मैं ये करता हूं, मैं टेस्टर हूं, मैं कोडर हूं, मैं डिजाइनर हूं, मैं एनालिस्ट हूं, मैं मेंटेनर हूं, ऐसे उसके अंदर के नाम होते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत अलग है। अभी तक 3 पार्ट देखे, कैसा होता, मस्ती है, सीएस बनो। आपको ये देखना है, अब कौन सा था दूसरा? इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब क्या है? ये एमआईएस, ईआईएस, ईआरपी, वो सब। और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मतलब देखो क्या लिखा है, it refers to the and what the study of this approaches, which is primarily the application of what, किसका engineering of सॉफ्टवेयर का इंजीनियरिंग समझते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर बनता, समझ गया क्या? सॉफ्टवेयर के बारे में सोचते, सॉफ्टवेयर बनता कैसे, मेंटेनेंस कैसे, इट्स ओनली अबाउट, एक ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स ओनली एंड ओनली अबाउट, अरे यार इट्स ओनली एंड ओनली अबाउट, इसमें उसके व्यतिरिक्त कुछ नहीं। नेक्स्ट, enterprise use IT to provide information system which processes and provide information to user as account। नहीं, ये उसके बारे में कुछ नहीं है, ठीक है, वो अलग पार्ट चल रहा है, ठीक है। आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग समझ गया, मतलब सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, ये जो आपने पढ़ा ना, वो इसके ऊपर अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। अब उसके ऊपर कौन सा बचा है? आईटी। आईटी हमारे सब्जेक्ट का नाम है, आईटी। ये कैसा है, कुछ भी चीज दुनिया में है जो टेक्नोलॉजी वाली है वो आईटी है। मैं आपको समझाता हूं, वाईफाई इज नॉट एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, इट इज ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं वीडियो कॉलिंग कर रहा हूं, इट इज आईटी, इट इज नॉट इंफॉर्मेशन सिस्टम। कम ऑन एवरीबॉडी। मैं हॉटस्पॉट यूज कर रहा हूं, मैं ब्लूटूथ से इधर से उधर डेटा भेज रहा हूं, मैं फोन पे बात कर रहा हूं। टेक्नोलॉजी मतलब क्या? कुछ भी जो कंप्यूटर ओरिएंटेड है, कुछ भी, एनीथिंग, इट कुड बी केबल, इट कुड बी हार्डवेयर, इट कुड बी सॉफ्टवेयर। अरे ये सिलेबस का हर कोई चैप्टर आईटी है। डेटाबेस आईटी है, इस सिलेबस में आज तक जो भी पढ़ा, क्लाउड आईटी है, ग्रिड कंप्यूटिंग आईटी है, वर्चुअलाइजेशन आईटी है, एप्लीकेशन आईटी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आईटी, ऑपरेटिंग सिस्टम आईटी, बीपीए आईटी, लैन वैन मैन सब आईटी, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स आईटी, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग आईटी, सीरियल पैरेलल आईटी, असिंक्रोनस सिंक्रोनस आईटी, स्टार बस रिंग मेश आईटी, मतलब पूरा आईटी। ये चैप्टर ही, ये पूरा सिलेबस ही आईटी है। आईटी मतलब क्या? कोई भी ऐसी चीज है जो टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजी समझते हैं। आपका बॉडी आईटी, हौला है क्या तुम? आपका बॉडी क्या है? आईटी। अगर आपका बॉडी आईटी होता ना तो हमें बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है। आज हमारे सिलेबस में बॉडी के बारे में कुछ नहीं लिखा है। क्यों बेटा? बॉडी आईटी है नहीं ना, तो इसलिए हमारे बारे में नहीं लिखा है। आज लैपटॉप के बारे में लिखा है क्या यहाँ पे? स्विचेस, क्यों? क्या आईटी है उसमें? कंप्यूटर कैसे, कंप्यूटर से संबंध, कंप्यूटर का डेटा कैप्चर करना, कंप्यूटर का डेटा सेंड करना, कंप्यूटर का डेटा प्रोसेस करना, वीडियो कॉलिंग करना, अरे कुछ भी यार। नहीं रुको, ईआरपी जो है, टैली जो आईटी है,
पर वो इंफॉर्मेशन सिस्टम भी है। दुनिया का हर इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। आपको तो बाउंसर गया होगा इस टैली आईटी है क्या? हाँ सर टैली आईटी है, पर टैली इंफॉर्मेशन सिस्टम भी है। पर दुनिया का हर आईटी, राउटर, स्विचेस, मल्टीप्लेक्सर, ये आईटी है, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है। क्या आपने देखा कि राउटर से कुछ इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वॉइस रिपोर्ट दे रहा है? राउटर हवले है क्या? वाईफाई बोले बहुत बाहर ही चलता है, एनालिटिकल रिपोर्ट देता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ब्लूटूथ वाईफाई कैन बी टेक्नोलॉजी बट इट कैन नॉट बी इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपको समझने वाली बात है? नहीं रुको, आज मुझे बहुत बोलना है। आईटी मतलब इस सिलेबस के अंदर जितने भी सब्जेक्ट है, जितने भी टॉपिक है, आईटी सब्जेक्ट के अंदर के हर कोई चीज जो आपने पढ़ी है वो एटीएम क्या है? आईटी। सिंपल। केबल क्या है? आईटी। टावर क्या है? आईटी। रेडियोस आईटी। आईटी ही आईटी है। तो इसलिए आईटी इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर नाम रखते हैं ना इस सिलेबस का, तो सिर्फ चैप्टर 4 ही हमें आता है। हम तो दुआ करते हैं इस सब्जेक्ट का नाम आईएएस हो जाए, तो सिलेबस में सिर्फ आईटी नाम लिख के इन्होंने उसके स्कोप को बढ़ाया है। इसलिए इतने जवाब, कुछ भी नया आता है दुनिया में तो आईटी पे जाएंगे ना। अरे भाई किसने भी किधर कुछ रिसर्च किया, तो इस सब्जेक्ट तो इसलिए तो बार बार अमेंड होता है। ये क्लाउड नहीं था पहले हमारे सिलेबस में, ग्रिड नहीं था, वर्चुअलाइजेशन नहीं था, वो आया बोले आईटी वाला है तो डालो इसमें। तो जो भी कुछ चीजें दुनिया में आ रही हैं, इस सब्जेक्ट का नाम ही ऐसा है। जरा पढ़िए वहां पे क्या लिखा है। इट रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब क्या? कंप्यूटर कहां यूज करते हैं? टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन मतलब क्या? नेटवर्किंग। मतलब सिर्फ कंप्यूटर की बातें मत करना। अच्छा एक सवाल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और आईटी में क्या फर्क है? दुनिया का हर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आईटी है। अरे आईटी बहुत बड़ी दुनिया है, नहीं क्या? कौन बड़ा है? आईटी का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हाँ। टेलीकम्युनिकेशन मतलब चैप्टर नंबर 3 अपना। अरे चैप्टर नंबर 3 का नाम है अपने टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। टू स्टोर, किसके लिए? स्टोर करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए। मतलब कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर करना, ट्रांसमिट, क्या लिखा? स्टोर करना, रिट्राइव करना, ट्रांसमिट करना, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे भेजने के लिए भी जो भी चीजें लगती होगी, स्टोर करने के लिए भी जो, मतलब रैम, हार्ड डिस्क, वो भी, ट्रांसमिट करने के लिए राउटर, वाईफाई, वो भी। एंड मैनिपुलेट मतलब क्या? जैसे एक्सेल से डेटा मैनिपुलेट होता है, टैली से डेटा मैनिपुलेट, वो भी। मतलब इन 4 शब्दों से जुड़ी हुई हर कोई चीज पूरे इंडिया में होगी या वर्ल्ड में होगी, जो ब्रह्मांड में होंगी, वो सारी की सारी चीजें एक ही हेड में आती है। इसका नाम है आईटी। अच्छी बात। जनरली आईटी एनकम्पासेस नॉट ओनली द, देखो क्या लिख दिया, क्या लिख दिया उन्होंने, इससे अच्छा क्या लिख सकता है कोई? तारीफ करने को भी तकलीफ होती। IT encompasses what? Not only the computers and computer network baby, but also other information distribution technology such as what? Technology. कौन सी? टेलीविजन, telephones. IT industry is general is supported by multiple industry sectors such as what? Computer hardware. देखे, इसलिए हम लोग यहाँ पे हार्डवेयर भी पढ़े। आपको मालूम है हमने रैम रोम सब पढ़ा था, मदरबोर्ड पढ़ा था, सॉफ्टवेयर पढ़ा, वही नहीं है, SDLC पढ़ा। अच्छा सर सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर इज द बेबी। अरे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक बच्चा ऑफ आईटी। कुछ सर आप बोलेंगे आईटी इंजीनियर वाला जो इंसान है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों करता है? आईटी इंजीनियरिंग वाला जो इंसान है ना वो पूरे आईटी का अच्छा था। एमबीबीएस के अंदर लोग एमडी क्यों करते हैं? स्पेशलाइजेशन। वैसा है आईटी इंजीनियरिंग बनने के बाद आपको लगता है सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको विशेष काम करना है, यू वांट टू बी द सॉफ्टवेयर डेवलपर, देन यू बिकम व्हाट? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? आज आपको शायद से बहुत क्लियर होगा ये ज्ञान। तो आप वो शायद से वो इंजीनियरिंग भी करते हैं, उनको भी नहीं पता होता कोई। आप इस ज्ञान देना होगा जाके, डोगले तुझे ये भी पता नहीं तो क्या बन रहा है? आ इधर मैं तुझे समझाता तू क्या बन रहा है छिछोरे। क्या लिख रहा है वहां पर? आईटी इंडस्ट्री इन जनरल सपोर्टेड बाय मल्टीपल इंडस्ट्री सेक्टर लगे। व्हाट? कंप्यूटर हार्डवेयर भी आप समझते हो, सॉफ्टवेयर भी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी, सेमीकंडक्टर, इंटरनेट, टेलीकॉम। इसलिए तो हमने इंटरनेट, ई कॉमर्स और सब कुछ पढ़ा था इस पे। टेलीकॉम इक्विपमेंट जैसे कि राउटर स्विचेस पढ़े थे हमने, ई कॉमर्स भी पढ़ा था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आता है क्या इसमें? रोबोट्स भी आईटी है क्या? अच्छा। In a business context, Information Technology Association of America has defined information technology as the study, design,
डेवलपमेंट एप्लीकेशन कट कर दो, कोई काम का नहीं। अब लास्ट वाला पॉइंट पढ़ेंगे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, अब दोनों में दर्द है, ये कुछ और ही है। इसमें कैसा है, नहीं आप सुनिए, बहुत अंदर जा रहा हूं मैं। कंप्यूटर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन बड़ा लगता है? कंप्यूटर इज इक्वल टू हार्डवेयर इंजीनियरिंग प्लस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोलते क्या? सिर्फ सॉफ्टवेयर। पर कई लोग आजकल से जिनको हार्डवेयर पसंद नहीं है, अब एक हार्डवेयर वो कंप्यूटर इंजीनियर मतलब क्या है, वो तो और ही है। वो किसकी बात करता है? आपने मदरबोर्ड का भी देखा है, मदरबोर्ड के ऊपर जो चिप लगाते हैं, चिप और जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, ये उसके होशियार लोग हैं। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या डालना पड़ेगा, उसकी जगह कौन सी होना चाहिए, नहीं वो नहीं, वो तो अलग ही से, वो ये बोलते कि कैसा हो रहा, वो सीएस कर रहा है, ये सीएस नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, मदरबोर्ड के ऊपर कौन, मदरबोर्ड को कभी देखा होगा, उसके ऊपर बहुत कुछ होता है, वो कौन सी चीज कहां रखना, ये कंप्यूटर इंजीनियर का काम है। वो कितना साइज होना चाहिए, हाँ, उसका पोर्ट इधर ही क्यों होना चाहिए, उसके अंदर रैम ऐसा क्यों होना चाहिए, ये जो है ना जो स्लॉट है पीसीएस स्लॉट, वो 4 क्या 3 इतना ही होना चाहिए, बराबर है। ये जो मैं कर रहा हूं ना, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, मतलब ये अलग ही होशियार लोग, ये इनका ये वो नहीं है कि क्यों करता है, वो कंप्यूटर साइंस ऐसा क्यों होता होगा, ऐसा क्यों होता नहीं, ये बना रहे, ये क्या बना रहे, मदरबोर्ड बनाने वाले लोग, सेमी कंडक्टर बनाने वाले लोग, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अर्थात लैन कार्ड बनाने वाले लोग, रैम बनाने वाले लोग, माइक्रो, मतलब ये और ही है ना, मतलब ये कुछ ज्यादा ही है, मतलब क्या को बनना है। तो ऐसे भी लोग स्पीकर बनाएंगे, बैठे बैठे स्पीकर बना दिए। अरे मतलब ये इनका जो है ना, इनको अलग चीजों में इंटरेस्ट है। आप दर देखो ना, ये भी क्या लिखा है, इट रेफर्स टू द डिसिप्लिन दैट इंटीग्रेट सेवरल फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस required to develop a computer hardware। मतलब हार्डवेयर कैसा बनाना, इनका अलग ही दिलचस्पी है, इनको हार्डवेयर बनाने के। ये केबल बना देंगे, बैठे बैठे केबल बना देंगे, देखिए मेरा केबल। और बाजू में लिखा है सॉफ्टवेयर ऑल्सो। आप बताओ इसमें क्या है, अब इसमें से कुछ लोग बोलेंगे हार्डवेयर का इंजीनियर बन गया, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बनना है, तो फिर आपको कंबाइन करके कंप्यूटर इंजीनियर बनना पड़ेगा। पर कुछ लोग बोलेंगे ये हार्डवेयर है, मुझे मदरबोर्ड कैसा चलता है और ये कैसा मुझे नहीं चाहिए, मैं सिर्फ क्या बनूंगा, सॉफ्टवेयर। इसलिए आजकल के जितने भी लोग हैं, आजकल डिमांड किसको है, तो इसलिए क्या करते हैं, बहुत सारे लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं करते, वो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसके अंदर का एक स्पेसिफिक एरिया। टैक्सेशन में मुझे सिर्फ आईडीटी पसंद है, मैं टैक्सेशन का मास्टर, मैं सिर्फ आईडीटी सर्विस टैक्स, बस मुझे वही अच्छा लगता है। ये वैसा है, कौन सा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कंप्यूटर इंजीनियर मतलब क्या, सब, कंप्यूटर भी हार्डवेयर भी। Computer engineers are involved in many hardware and software aspects of computing from the designing of, देखो डिजाइनिंग, अब किसकी डिजाइनिंग, माइक्रो प्रोसेसर की डिजाइन बनाना, मतलब इंटेल कंपनी को ये लोग ज्यादा लगते होंगे, इंटेल कंपनी के पास में, या कोई भी लैपटॉप बनाने वाले जो लोग होंगे ना, डेल, एसर, दे डू नॉट वांट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दे वांट कंप्यूटर इंजीनियर्स, क्योंकि उनको वहां पे वो बनता होगा ना एक्चुअल में, समझ में आ रहा है। पर्सनल कंप्यूटर मतलब पीसी बनाने वाले लोग, सुपर कंप्यूटर, अभी जो आपने देखा ना, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स में बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, तो कैसे कौन कैसे बनाता होता है, उसके अंदर इतनी पावर चाहिए, कितना बड़ा मदरबोर्ड चाहिए, कितना बड़ा कार्ड चाहिए, कैसा स्लॉट चाहिए, वो सबकी डिजाइनिंग भी है। डिजाइनिंग समझ रहा है, किसकी डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर की नहीं बोल रहा है, अभी ये माइक्रो प्रोसेसर मदरबोर्ड बना के रख दे रहे, सोचो कितना दिमाग वाला हो गया, ये अलग मस्ती है। This focuses not only on how computer system works, but also how they integrate and work what। अब देखना है, जब कोई इंसान बोलेगा, मैं ध्यान से सुनना, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जब करते हो, एक बात सुनोगे, how they integrate and work holistic system, how computer system works, but also how they integrate work holistic system। मुझे इतना बोलना है, आपको मैं डिस्टिंग्विश करवा दिएगा सब, एक एक में पूछू जाओ। ERP क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये पूरा सब्जेक्ट। अगर मुझे सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों भी, कंप्यूटर। और ये कैसा होता होगा
मतलब ये मस्ती वालों का काम है। इसके पीछे क्या है आखिर ये डेटा? आप कुछ लोग क्या बोलेंगे, टीवी नहीं देखेंगे वो, फिर आ रहा कैसे? वो रेडियो सुनता नहीं, बोलता कैसे बजा होगा। मतलब बोलता ना, जो आईटी पढ़ने वाले जो लोग होते हैं ना, वो क्या रिजल्ट है वो देखते हैं, और सीएसआर लोग क्या देखते हैं, रिजल्ट नहीं देख रहे। गाना बजा उसमें इंटरेस्ट नहीं मुझे, बहुत अंदर जाता है वो। आपको शायद से 500 स्ट्रीम की पूरी कल्पना आ चुकी है। बताओ 5 स्ट्रीम कौन सी सबसे बड़ी? सीएस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसी तरह से 5 वाहियात चीजें खत्म हो चुकी है। हाँ, एक कॉन्सेप्ट है जो YouTube देखने वालों, इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट आएगा ऑडिटिंग, वो आपको अगले पार्ट में दिखेगा। इस क्लास को मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, पर आपको अगले पार्ट में दिखेगा, पार्ट 3 में। ओके, अभी आप बंद करके और YouTube चालू कर सकते हो, ठीक है? बाकी हम लोग तो कल मिलेंगे। I'll see you tomorrow guys, bye bye, take care। और वापस से सूचना दे रहा हूँ, हम लोग का कल जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग पूरे आईटी और एसएम दोनों को रिवाइज करेंगे, राइट? बोथ आईटी एंड एसएम विल बी रिवाइज इन जस्ट 6 आवर्स। 6 घंटे के दौरान आपका आईटी एसएम पूरी तरह से हो जाएगा रिवाइज, एवरीबॉडी। और जितने भी लोग यहाँ यूट्यूब पे ये लेक्चर देख रहे हैं, उनको ये लेक्चर जो यहाँ पे लोग लाइव कर रहे हैं, पर आपको ये लेक्चर वहाँ पे फ्रेंचाइजीज पर जाकर देखना होगा। आपको ये सुविधा का लाभ लेना है तो फ्रेंचाइजी पे जाकर, लाइव का लाभ सिर्फ पूना के लोग ले सकते। ओके, आपको ये लेक्चर जरूर देखना है। ये लेक्चर देखने पर आपको आईटीएसएम सब्जेक्ट में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, राइट? ये लेक्चर आईटी और एसएम का जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेरे ही स्टूडेंट देखें। वर्चुअल वालों मैं आपको वापस से कह रहा हूं, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव को भी आप लेकर जा सकते हो सेंटर के ऊपर, और वहां पे लेक्चर देखिए, सबको फायदा दिलवाए। जब भी आप ये लेक्चर देखने जाओगे तो आपके पास आईटी के जितने भी किताबें मैंने दी है वो होना चाहिए। और साथ साथ में मैंने आईटी के चार्ट्स पूरी तरह से अपने वेबसाइट पर अपलोड किए हैं। मैं चार्ट्स के द्वारा ही वो रिवीजन लेक्चर लूंगा। तो प्लीज डाउनलोड चार्ट्स on the mobile phone itself before you start watching lecture of revision. Okay, thank you very much, see you tomorrow, take care, bye bye.